थोड़ा कुछ बताइए, क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं, सर कितने मैं साल के हैं? I'm 25. I'll turn 25 this year. हिंदी में बोलिए, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। सर जी समझ गए, डन सर, डन जी। हिंदी में बोलिए। सर मैं 25 साल का हो जाऊंगा इस साल, और मैं देहरादून में रहता हूँ। मेरी सिविल इंजीनियरिंग की एक डिग्री है फ्रॉम वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और हाँ, मेरी एक छोटी सी जॉब है एंड आई ट्रेड मार्केट्स मैं मार्केट्स अब एक्टिवली ट्रेड करता हूँ काफी फ्रॉम पास्ट 1 year। ओके। जी, और थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। आई हैव बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 2 months। अच्छा हो रहा है थोड़ा सा। इट्स बीन स्मॉल स्मॉल बट इट्स वर्किंग। आई फील लाइक कि धीरे धीरे जो स्ट्रगल्स हो रहे थे वो धीरे धीरे लेबर के फ्रूट्स दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लाइट दिख रही है। यही है सर, बस ज्यादा और कुछ है नहीं बताने के लिए। ओके। आई एम सॉरी सर, सॉरी सर। नहीं, सॉरी क्यों होंगे आप? तो हम लोग 2-3 मिनट में शुरू जी करेंगे। सर। इसको मैं कोई टॉपिक डिसाइड नहीं कर पाया और पार्टिसिपेशन लेवल भी बहुत लो है। तो सर वी मैंने विल, आज हाँ। ही आपका वो यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें आपने अपना फर्स्ट करोड़ वाला अपना स्टोरी बताया था, एंड इट वाज वेरी, जैसे आपने बताया सर, वो ढंग अच्छा था, शायद मुझे बहुत पसंद आया। अरे इस स्टोरीज पे मत जाइए। स्टोरीज का थंबनेल तो यूट्यूब में वायरल करने के लिए करना अरे पड़ता है। सर, बट सर पब्लिक वो पेज के लिए क्या क्या नहीं सर करना एक पड़ता है जेन्युइन ना। चीज जो होती है ना। वील टॉक अबाउट यू। हाँ, वील टॉक अबाउट यू। तो आपने उस दिन मुझे बोला, बहुत पिंग किया आपने कि आपको मुझसे बात करनी है और हम लोग बात नहीं कर पाए। जी जी तो आज आप बताइए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, और सर। हम लोग आपके बारे में आपकी बातें करेंगे। जी बोलिए। सर, मैं क्योंकि शाम को थोड़ा टाइम ज्यादा होता है तो मैं ना क्रूड ऑयल को देखता हूँ। मैं ट्रेड नहीं करता क्रूड ऑयल पे, मैं क्रूड ऑयल पे सिर्फ पेपर ट्रेड करता हूँ। मैं ओके। मैं क्रूड ऑयल को इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो फ्लेक्सिबली काफी टाइम तक खुला रहता है। लाइव मार्केट से मैंने एक चीज सीखी है कि जितना आंखें ट्रेन हो जाएंगी ना प्राइस को देखने के लिए, उतना कोई इंडिकेटर, उतना कोई सिस्टम आपको नहीं बता सकता। मतलब चीजें होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जो डायनेमिकली मूव करती हैं, हम्म। बट प्राइस एक बार अगर आप समझना सीख जाएंगे ना, प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है और प्राइस कैसे एवरेज हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे रुक रहा है, वो बैठ बैठ के वो स्क्रीन के आगे बैठ के ही हो पाएगा ठीक। वो मतलब मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। ओके। हाँ, नहीं, बिल्कुल हाँ सही है। जी अभी आपकी कठिनाई कहाँ पे आ रही है? आपका सवाल सर, क्या मेरा है? सवाल ये है व्हाट कि व्हाट एग्जैक्टली यू कमोडिटी में वांट? हाँ, जैसे ट्रेड बोलिए। करेंगे, जैसे सर, जैसे ना एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्रूड के ना काफी डिफिकल्ट होते हैं प्लेस करना मेरे लिए, मुझे ऐसा फील होता है। जैसे मैं एक जगह पे, जैसे मैंने प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करा इंट्राडे बेसिस पे ही, तो अगर मैंने वहां पे वो प्लेस करा तो उसमें एंट्री लेने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए 3-4 पॉइंट से वो स्किप हो जाएगा, तो वो बड़ी डिफिकल्टी होती है। और उसका जब एंट्री लेने की दोबारा कोशिश करेंगे ना जल्दी जल्दी में, तो क्या होता है वो वहां से बड़ी जल्दी जल्दी 20-30 पॉइंट्स का एक गैप ले लेता है। और उसके बाद जैसे आपने बोला ना, अब ऐसे आप बोलते हैं रिटेलर का सबसे बड़ा होता है इतना तो गिर गया और कितना गिरेगा, फिर वहां पे एंट्री लेने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि एसएल बड़ा हो जाता है। ओके। सर ऐसी ओके। दिक्कत होती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका कैपिटल कितना है? सर अभी मेरे पे 4.5 lakhs है। 4.5 जी लाख। ओके। और क्रूड ऑयल का एक लॉट में कितने कितने कितनी क्वांटिटी होती है? सर 100 होती है सर। 100 की क्वांटिटी होती है, जी राइट? तो 100 की क्वांटिटी में अगर 10 पॉइंट का लॉस होता जी है तो आपको कितना लॉस सर, हुआ? 1000 का हो गया सर। 1000 का हो गया, जी ठीक है। आपकी 4.5 लैक्स की कैपिटल है, तो मैं मान के चलता हूँ, जो मैं एडवाइस करता जी हूँ लोगों को, मैक्सिमम लॉस आपका 4-5 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज 1% ऑफ योर जी कैपिटल। सर। ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप क्रूड ऑयल इंट्राडे कर रहे जी हो तो मैक्सिमम आप 40-50 पॉइंट का लॉस ले सकते हो, जी सर, जी राइट? सर, बिल्कुल सही। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एंट्री के टाइम भी और एग्जिट के टाइम भी स्लिपेज ना हो, क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से भागता जी है, सर। तो अगर एंट्री में ही 4-5 पॉइंट का स्लिपेज लग गया और एग्जिट के टाइम पे आप जब तक देखा, जब तक रिएक्ट किया, जब तक आपने बाई या सेल का ऑर्डर डाला, तब तक 5 पॉइंट डाला, तो आपका 10 पॉइंट इधर ही निकल जाएगा, जी सर, राइट? ये होता है सर, ये बहुत होता है। हाँ, प्लस उसमें से ब्रोकरेज निकालिए, चार्जेस निकालिए, जी तो आपके पास लॉस बढ़ता जाएगा
ऑन अ ब्रेक इवन ट्रेड एज वेल, और आपका जब प्रॉफिट होगा उसमें से भी चला जी जाएगा। सर। तो मैं क्या आपको एडवाइस करता हूँ कि जैसे आपने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, जी। राइट, कि आपका ये लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे आपको बाई करना है, और लेट्स से उससे नीचे चल रहा हाँ है, जी। तो एंट्री के आप म्यूट कर लीजिए, एंट्री के टाइम ही उसको आप एंट्री के टाइम पर ही उसको एसएल ऑर्डर लगाइए, राइट। तो अभी उसके नीचे है, तो अभी तो आपको लेकिन बाई नहीं करना, जब आपके मार्क लेवल से ऊपर चला जाएगा, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तब आपको बाई करना है। तो आप एंट्री का जो भी ऑर्डर है उसको भी एज एसएल ऑर्डर लगाइए। अगर आप वेट कर रहे हो कि बहुत नीचे जाएगा तो मैं बाई करूंगा, तो उसमें तो एसएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसका ऑर्डर ऑर्डर एंट्री के भी पहले से लगा दीजिए, और जैसे ही आपका एंट्री का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है इमीडिएटली आपको एसएल ऑर्डर भी लगाना है, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड एसएल, यू कैन नॉट अफोर्ड स्लिपेज इन एसएल ऑर्डर। एकदम सिंपल सी कहानी है। अगर आप कॉन्ट्रा कर रहे हो, अगर लग रहा है कि बहुत नीचे गिरेगा, एक सपोर्ट पे आएगा तब मैं बाई करूंगा, तो वो ऑर्डर आप पहले से लगा दो, और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आप उसका एसएल ऑर्डर सिस्टम में तुरंत लगा दो। अगर आप नेकेड आई के भरोसे रहोगे, या आप सोचोगे कि जब वो लेवल आएगा तो मैं रीएनालाइज करके फिर एसएल बुक करूंगा या नहीं करूंगा, उस चक्कर में आपका स्लिपेज इतना आ जाएगा, ट्रेड ऑन ट्रेड जब आप 1000 ट्रेड करोगे तो आप रियलाइज करोगे काफी कुछ आपने स्लिपेज में गंवा दिया। तो इसलिए मैं तो यही करता हूँ, और मैं यही एडवाइस करता हूँ कि एंट्री का ऑर्डर भी पहले से लगा के रखना है, और ताकि आप कहीं अपनी डेस्क से हटोगे भी, 10 मिनट का आपने ब्रेक भी लिया और आपका एंट्री का लेवल आ गया, तो आपका ऑर्डर अपने आप हिट हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताऊं कि अनलाइक व्हाट इज द परसेप्शन अराउंड, क्रूड ऑयल जो है वो बहुत लिक्विड है, तो इसमें आपको बहुत, अगर आप एसएल ऑर्डर लगा रहे हो या कोई भी तरीके का ऑर्डर लगा रहे हो, आपका एक दो लॉट तो आराम से फिल हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और आप बहुत ज्यादा गैप मत देना ट्रिगर में और एसएल ऑर्डर में, बिल्कुल नैरो गैप देके भी आपका काम बन सकता है। ओके। और तीसरी चीज जो ये, अगर एक ही चीज आप मेरे से सीख के जाओ, वो ये है कि कभी भी किसी भी हालत में सिंगल ट्रेड में स्लिपेज मिला के लॉस 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमोडिटी एक ऐसा मार्केट है जो बहुत इजी दिखता है, बहुत प्रिडिक्टेबल दिखता है, लेकिन चूंकि लॉट्स इंडिया में इतने बड़े बड़े हैं, और क्रूड का तो मतलब 100 150 200 पॉइंट मूव कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। तो इसलिए लॉट का बिल्कुल खास ख्याल रखिएगा कि उतने ही लॉट आप ट्रेड करिए कि जिससे आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि पहले से सिस्टम में लगा रहेगा, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपको लेस देन 1% का, विच इज लेस देन 4000 रुपीज इन योर केस, उसका लॉस होना चाहिए, राइट। और अगर एट ए टाइम आपकी मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, एक क्रूड में भी, एक नेचुरल गैस में भी है, एक निकल में भी है, तो इस केस में सारे तीनों ऑर्डर्स को इस तरह से रखिए कि आपका अगर तीनों ऑर्डर एक साथ अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी 1 1.5% 2% से ज्यादा का लॉस आपको नहीं होना चाहिए। डे ऑन डे अगर आप बड़ा लॉस नहीं ले रहे हो तो कमोडिटी में आप इक्विटी से ज्यादा इजीली पैसा कमा सकते हो, लेकिन लोग गलती यही करते हैं क्योंकि कमोडिटी सारी की सारी कोरिलेटेड होती हैं। क्रूड जब गिरेगा तो निकल भी गिरेगा, नेचुरल गैस भी गिरेगा, तो इसलिए मल्टीपल पोजीशंस नहीं लेनी है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं अलाउ करता है कि समझो कि आप एक लॉट क्रूड का ले रहे हो, एक लॉट नेचुरल गैस का लेने जा रहे हो, और निकल का, और तीनों का एसएल जब आपने एक्सेल में कैलकुलेट करके देखा तो इट इज गोइंग टू बी 13 14,000 रुपीज, अगर तीनों हिट हो जाए, तो इस केस में आपको एक कोई छोड़ देना पड़ेगा कि चलो मैं आज केवल क्रूड करेगा, आज मैं नेचुरल गैस की ट्रेड नहीं करूंगा, एंड सो ऑन। ये चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप सरवाइव भी करोगे और इक्विटी से ज्यादा इजीली पैसे कमा पाओगे। कुछ है फॉलोअप क्वेश्चन आपका? जी सर। सर जैसे हमें क्रूड में अगर हेजिंग करनी है, जैसे हम फ्यूचर के साथ ऑप्शंस के फ्यूचर को ऑप्शन के साथ मिक्स करके हेज कर लें, या फिर सिंपल स्प्रेड्स बनाने की कोशिश करें, तो सर उनमें मैंने चीज देखी सर, उनके ना बिड और आस्क में बहुत डिफरेंस होता है सर, उनको नहीं, तो वो कैसे मत करिए, अभी अभी वो मार्केट बहुत लिक्विड नहीं है, जो जो चीज ट्रेड ही नहीं हो रही ठीक से उसको अपन क्या ट्रेड करेंगे? तो आप हेज नहीं कर सकते, आप तो इंट्राडे कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस ही आपका हेज है। स्टॉप लॉस कभी जंप नहीं होगा, लेकिन आपको टर्मिनल के सामने बैठे रहना है। आप लंच ब्रेक में कमोडिटी की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जब आपका ऑर्डर चालू है, जब आपकी लाइव ट्रेड चालू है, तो आपको टर्मिनल के सामने बैठे रहना है। क्योंकि इंट्राडे है, किसी दिन आप बिजी हो, किसी दिन आप ससुराल गए हो, तो उस दिन आप ट्रेड मत करो, मोबाइल से ट्रेड मत करो। जिस दिन आप सीरियस हो, जिस दिन आप बैठे हो टर्मिनल पे, तभी ट्रेड करो। और अगर आपका ऑर्डर लाइव है तो आपको उसको देखते रहना है, एमटीएम किधर जा रहा है, उधर जंप हुआ कि नहीं जंप हुआ। आपका स्टॉप लॉस जो सिस्टम में लगाओगे वही सबसे बड़ा हेज है, क्योंकि लॉस उतना होगा तो अपने आप कट जाएगा ना।
दिस इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन काइंड एज फार एज ट्रेडिंग इज इन्वॉल्व। तो इसलिए आपको कोई दूसरा हेज वेज करना ही नहीं है उसमें। हेज और एडजस्टमेंट कमोडिटी ट्रेडिंग में तो भूल जाओ आप। सीधा होता है, एक सिंपल सा सौदा लिया, उसका स्टॉप लॉस लगाया, भूल गए उसके बारे में। प्रॉफिट होगा तो ट्रेल करेंगे, वो सब अलग बात है, राइट। उसको हेज कर लूं, उसको एडजस्ट कर लूं, ये कर लूं। लाइफ में ज्यादा एडजस्ट करके कुछ मिलता नहीं है, मायूसी ही हासिल होती है। ठीक है, तो जी इसलिए हाँ, बोलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सर, और आपने जैसे अभी बोला, आपने ये पहले भी बोला था, मैंने आपकी जो आप वीडियो देखी उसमें भी था, और आपने अभी भी बोला कमोडिटीज लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। सर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये कैसे लिंक फाइंड कैसे करा जाए? नहीं, फाइंड ही नहीं करना ना। जो अभी अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी के चारों पहिए एक साथ चलते हैं, तो आपको इंजन खोल के देखना नहीं कि कैसे चारों साथ चलते हैं। आपको कोई ड्राइवर सिखा रहा है, उसने बता दिया, आप भी आंखों से देख लो कि हो रहा है ऐसा। अब उसके बियॉन्ड मत सोचो उसके बारे में। अपने को पीएचडी नहीं करनी यार, पैसे कमाने हैं, बराबर। ठीक ठीक, आप बिल्कुल गाड़ी सही सर। चलाना आता है आपको? हाँ जी सर। चारों पहिए सेम स्पीड से घूमते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। और पांचवा नहीं घूमता सेम स्पीड से, वो रखा रहता है, वो रखा रहता बराबर। क्यों होता है ऐसा? इंजीनियर हो ना आप, तो सिविल इंजीनियर हो। है जी। क्यों होता है ऐसा? सर क्योंकि सर इंजन सर वो ड्राइव करे सर उसको ऐसे, ताकि टायर का वेयर वैसा इक्वल हो और गाड़ी का बैलेंस सही बना रहे, वरना अगर एक टायर में ज्यादा होगा एक में कम होगा तो जब टर्न्स पे जाएंगे तो गाड़ी पलट सकता है डिफरेंशियल की वजह से। एक में ज्यादा होगा, एक में, अगर मैं आगे का टायर छोटा कर दूं तो आगे 14 इंच का टायर डालूं, पीछे 18 इंच का डालूं, सर तो भी फिर सेम ही राइट घूमना है। का, सर फिर राइट राइट का कंफर्ट सर अलग हो जाएगा और नहीं नहीं, सस्पेंशन कंफर्ट की बात ही नहीं करें, फिर वो सब बराबर घूमेंगे कि नहीं? उनके उनका एंगुलर स्पीड सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा? सर अलग हो जाएगा। पक्का अलग हो जाएगा। पक्का सर। और दाएं बाएं का भी अलग हो जाएगा। सर हाँ। दाएं में दाएं अगर मैं 14 इंच का लगा दूं और बाएं में 18 इंच का लगा दूं, सर कंफर्ट की फिर तो तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो सर फिर एंगुलर तो स्पीड सेम रहेगी कि अलग हो जाएगी? सर फिर तो पक्का चेंज हो जाएगी सर। चेंज हो जाएगी। एक ही डिफरेंशियल से दोनों घूम रहे हैं ना। ओ ओके, ठीक ठीक। अच्छा, अपने को ये सब नहीं जानना है, अपने को गाड़ी चलानी है, बराबर। जी जी सर। हाँ, तो अपने को सिर्फ गाड़ी चलानी है। बता दिया आपको कि ये सारी कमोडिटीज लिंक होती है, आप भी ऑब्जर्व कर लो 1-2 महीने के लिए। तो पैरेलल पोजीशंस अलग अलग कमोडिटीज में मत लो, ओके सर। बराबर। हाँ, और बताइए क्या सवाल है आपका। नहीं सर, बस अब आप बताएं शादी हो सर। गई आपकी? नहीं, नो सर। आप लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे? सर लव से अगर तो अब भगवान थोड़ा ने सा, चॉइस दिया आपको। सर लव ने तो सर थोड़ा सा वो हो गया, लव से तो अब नहीं सर। क्या अब नहीं हो गया? मतलब ऐसे जो जब ज्यादा अपन कोका कोला पी लेते हैं ना, दो तीन ग्लास, तो फिर लगता है अब नहीं पियेंगे, लेकिन फिर से कल फिर लगता है यार कि कुछ मिसिंग नहीं है सर, लाइफ में। आपने सर बोला था सर, वो पिछले जो मैंने अटेंड करा था जिसमें आपको लग रहा है वो डिच करके चला गया था, तो आपने बोला हाँ, सर कि पहला ब्रेकअप लगता है जब हड्डी टूटने से ज्यादा दर्द होता है, आपने बोला था ऐसा स्टेटमेंट। सर तो वो पूरा सुना पर्सन, नहीं ना तुमने? तुमने सुना नहीं, मैंने उसको क्या बोला? वो बंदा तो, उसका भी ब्रेकअप हुआ 6 महीने बाद, वो अरेंज मैरिज करने बैठ गया। तो मैंने बोला ना भाई ये मत कर, राइट। मैंने उसको हाँ ये जी। भी बोला कि अभी 2-3 अफेयर और करके देख ले, तो तेरा दिल थोड़ा जुट जाएगा। वो सब नहीं सुना? नहीं सर, तो वो भी सुना था सर, बट तो आपका सर वो, ब्रेकअप क्यों हो गया? आप टाइम नहीं दे पाते थे, क्रूड सर क्रूड की ट्रेडिंग करते रहते थे? सर आप कह सकते हैं सर, थोड़ा सा डिफरेंसेस थे, मतलब हाँ आप किस कह टाइप सकते के हैं डिफरेंसेस थे? गाड़ी के सर। चक्के बराबर नहीं चल रहे थे क्या? सर टायर अलग अलग थे, कभी कभी, कभी कभी टायर, कभी कभी एक टायर लेफ्ट जाता था, एक को राइट जाना था। हाँ हाँ। और फिर सर जब टायर अलग अलग जगह जाते हैं तो सर फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं, थोड़ी कड़वी चीजें आ जाती हैं जो राइड चाट। का कंफर्ट चला गया था, राइड में कंफर्ट नहीं रह गया था। यस सर, वो राइड का कंफर्ट चला गया था, फिर अंडरस्टैंडिंग का भी हो जाता है कभी कभी, फिर छोटी छोटी चीजें सर फिर बड़ी हो जाती हैं सर, पता नहीं चलता। कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हुई? एक दो एग्जांपल बताइए। अम, अ, जैसे कि सर मैं चाहता हूँ कि जो लाइफ में मैं करना चाहता हूँ, जैसे मीडियोक्रिटी नहीं चाहता सर, थोड़ा सा अलग हो, मेहनत करने को तैयार हूँ, बस थोड़ा आगे बढ़ने को तैयार हूँ, उसकी वजह से कि मेहनत करेंगे तो ये सारे ये जो ख्याल है ना, ये ट्रेडिंग में बड़े डेंजरस होते हैं बाय द वे। ये इंजीनियरिंग में चल जाते हैं, एमबीए में चल जाते हैं, जॉब में चल, ट्रेडिंग में कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, नहीं सर। हर्षद सर मेहता से लेके केतन पारी तक सबको नुकसान किया है। सर ट्रेडिंग में सर मैंने एक चीज सीख ली है, सिंपल चीजें करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है। तो आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, मीडियोकर नहीं होना चाहते थे, ये उसको पसंद नहीं था। सर क्योंकि वो सर फिर वो उन चीजों को कुछ चीजें बैकफुट पे आ जाती हैं, उसकी वजह से बैक सीट पे चली, बैकफुट नहीं बैक सीट पे चली जाती हैं, और फिर वो होता है कि टाइम डिवाइड नहीं कर पाते और फिर उन चीजों को वो नहीं कर पाते और फिर क्लैशेस हो जाते हैं सर, बिन बात के एम्बिशियस क्लैशेस होते हैं।
कि यू पता नहीं, मेरे को लग रहा है आप बोर हो गए थे बॉस। आदमी तो देखो, जिसको टाइम निकालना होता है ना वो टाइम निकाल लेता है। एलन मास्क ने भी 4 शादियां करी, 6 गर्लफ्रेंड और 5 कंपनियां चलाता है। जिसको टाइम निकालना तो निकाल लेता है। उससे बड़ा कौन सोचेगा लाइफ में। बोर हो गए थे ना। अब दुख होता है, लेकिन उस टाइम बोर हो गए थे। नहीं सर, दुख सर, मैं एक चीज बोलूं, दुख 2-3 हफ्ते पहले तक होता था, बिकॉज इट वाज अ काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। बट जब उसके बाद जब वापस थोड़ा सा बात हुई थी ना, तो थोड़ा सा पता लगता है कि ना चीजें अच्छा हुआ कि खत्म होगी। जिस नोट पे अच्छा नहीं हुआ, बट हो गई तो बुरा भी नहीं हुआ। बिकॉज जैसे जैसे जो जो चीजें बोली गई थी ना, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट वो पर्सनल लेवल पे हर्ट करा सर। बिकॉज कि यू आप वो बातें बोली गई थी हर्ट करने के लिए। हो सकता है सर, इसीलिए बोली गई थी कि चुभे आपको। आपने जो इतना इग्नोर मारा ना, हाँ, तो वो उसके बदले में कुछ तो हर्ट करा ना। क्या आपके क्या चीज के बारे में बोल दिया था आपको? सर कि यही कि अगर तुम ऐसे नहीं होते तो आई वुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इनटू डूइंग ऑल दिस विद यू। वी वुड हैव कि लॉन्ग टर्म ऑफ दिस, और मतलब बहुत सारी चीजें सर ऐसी कि अगर तुमने ये नहीं किया होता, तुम ऐसे नहीं होते, तुम वैसे नहीं होते, तो आई वुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इनटू मैरिंग यू। दिस वाज द स्टेटमेंट। तो सर दिस वर्ड कॉम्प्रोमाइज वो सर थोड़ा सा मुझे गलत लगा जिस कंटेक्स्ट में यूज करा गया। यार अपन ये देखते ना किसने क्या बोला, अपन ये नहीं देखते कि किसने किस हालात में क्या बोला, राइट? बहुत ज्यादा अपन वर्ड्स पे चले जाते हैं, उसकी मीनिंग्स पे चले जाते हैं, भावनाओं पे नहीं जाते। तो वो तो ऑलरेडी हर्ट थी ना, क्योंकि आप इग्नोर करते थे। आप अपने एम्बिशन के नाम पे, अपने मीडियोकर नहीं होने के नाम पे आप मतलब मोबाइल चलाते रहते थे। आप इधर उधर काम, ट्रेडिंग में क्रूड देख रहे हैं और बस फोन आया इग्नोर कर रहे हैं। दो बार आया, 3 बार आया, 5 बार आप इग्नोर कर रहे हो। ये करते थे ना, ईमानदारी से बोलना। नहीं सर, ये सब नहीं करता था, सच बोल रहा हूँ, ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर। मैं आई न्यू हर सिंस आई वाज अ टीनेजर। मतलब 10वीं में था तब से जानता हूँ मैं उनको। तो एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इट वाज ऑलमोस्ट 9 years। ओके। तो सर वो मतलब ये सब नहीं था सर, वो बस चीजें सर्कमस्टांसेस ऐसी थी थोड़ा सा कि वो गलत होती गई। फिर उनको जब तक ऐसा होता है ना सर, जब आप बहुत गलत होती है चीजें तभी आप उन पर ध्यान दे पाते हैं। मैंने ऐसा नोटिस करा कि लाइफ में ज्यादा चीजें आप तभी देखते हैं जब वो बिल्कुल सब कुछ सड़ने डिके होने लग जाता है, तब आप उन पर ध्यान देते हैं कि हो रहा है कुछ। और जब आप कोशिश करते हैं तब दूसरा बंदा उस पॉइंट से मूव ऑन कर चुका होता है और आपकी कोशिशों का फायदा नहीं होता फिर। लेकिन 9 साल का अगर कोई वो है तो इतनी जल्दी कोई मूव ऑन नहीं करता है सर। वो काफी सर वो 1-1.5 साल से ब्रू हो रहा था सर। वो मुझे पता लग रहा था कि हो रहा है। उसके लिए आप जिम्मेदार हो कि नहीं हो? उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो ना, और कौन जिम्मेदार है? सर ताली एक हाथ से बज ही नहीं सकती कभी। ओके, अभी भी आप काफी कॉम्बैटिव हो, अपनी गलती मान नहीं रहे हो, इसीलिए आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पश्चाताप कम है। नो सर, मैं आपकी बात के साथ एग्री कर रहा था। आपने बोला ना कि उसमें आपकी गलती है सर, मैंने वही कहा कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है सर। मेरे हिस्से की भी गलती थी सर उसमें। मैं सर वो नहीं बोलना चाहता, वो गलत लगा आपको, मेरे वर्ड्स गलत। नहीं, मैं सिर्फ चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अलग अलग सिटीज में थे क्या? नो सर, सेम सिटी देहरादून ओनली। जी ओके, वो भी जॉब करती थी, आप भी जॉब करते थे? हाँ जी। ओके, तो आप लोग हफ्ते में कितनी बार मिलते थे? तो सर 3-4 बार ही सर, बिकॉज इट्स नॉट वेरी फार जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। तो अब ये जो ब्रेकअप हो गया और सेम सिटी में रह रहे हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा चुभेगा सर। अब चुभता है सर, बाहर जाना मुश्किल लगता है, कभी कभी अजीब लगता है कि कहीं दिख गया। एंड बहुत छोटा शहर है सर ये, मुझे नहीं पता आपने नाम सुना देहरादून उत्तराखंड में। अरे देहरादून में इतनी बार गया हूँ ना कि चप्पा मतलब देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मैंने कितने ट्रैक किए हुए हैं। डोडी ताल मैंने 15-20 ट्रैक किए हुए हैं। तो मैं तो काफी, देहरादून वाज द बेस, राइट? वहीं से आप बस बदलते हो। हाँ जी सर, देहरादून से सब कुछ ज्यादा देहरादून से स्टार्ट होता है। हाँ, तो अभी तो मुझे लग रहा है आपकी आवाज से मेरे को काफी डर लग रहा है। अपना ये जो गम है ना, ये ट्रेडिंग में मत गला देना। नहीं सर, क्योंकि ट्रेडिंग जो है कोई भी गम को मल्टीप्लाई कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है सर। आपने 0 to infinity। पिछले स्पेस में बोला सर आपने कि ट्रेडिंग बड़ी डिप्रेसिंग चीज है। लगती बहुत ग्लैमरस है बहुत डिप्रेसिंग। मैं पूरा एग्री करता हूँ उस चीज से सर। एक गलत डिसीजन एंड यू कैन रिग्रेट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो 4.5 लाख रुपीज है, ये आपका है कि आपने पापा से लिया है? सर मेरा है।
मेरा है खुद का, ओके। जी 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 तो जी ये भाई ये ध्यान रखना कि आपकी जो अभी मेंटल स्टेट है, आप बातचीत से काफी शार्प लग रहे हो, लेकिन जो हाँ जी मेंटल स्टेट है ये एक बहुत ही घायल इंसान की है। किसी को दुनिया में आपको कोई प्रूव नहीं करना है। अगर आपकी जिनसे भी रिलेशन था, अगर वो मूव ऑन कर गए, शी डजंट केयर अ शिट। आप अगर यूएस के प्रेसिडेंट भी बन जाओगे, शी डजंट यस केयर अ सर, शिट। यस सर, सर ये ठीक है, मैं समझ गया तो हूँ सर। आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आपको बहुत स्लो स्लो ट्रेडिंग करनी है। हाँ ये जी, चीज ध्यान रखना। हाँ कोई जी भी सर। दिन का लॉस, हफ्ते का लॉस, महीने का लॉस, उसको लिखना जरूर। सर ओके। मैंने आपके थ्रेड से मैंने आपका थ्रेड ही मैंने पढ़ा था जो आपने लिखा है सर कि हाउ टू अर्न 10 करोड़ इन 10 ईयर। मैंने उसमें हाँ, सीखा सर, तो मैंने करा सर मैं विनिंग ट्रेड्स का नहीं कर पाता पर लूजर्स का मैं वॉइस नोट बना लेता हूँ साथ के साथ। आप वॉइस नोट बनाओ या वीडियो बना लो या आप लिख लो, वो अलग चीज है। बट डॉक्यूमेंट जरूर करो, और ध्यान रखना आप अभी अभी अगले 1 डेढ़ साल तक आप आम इंसान नहीं हो, आप घायल आत्मा हो। सर आपका ये तो मन करेगा कि आप कविताएं लिखूं, आपका मन करेगा जगजीत सिंह की गजल सुन लूं, गुलाम अली की गजल सुन सर लूं। कविताएं तो सर ऐसे लिखते में, हैं। हाँ, लिखते हो, कविता लिखते हो? जी सर, इंग्लिश में लिखते हैं। क्या बात है। इंग्लिश तो मुझे ज्यादा आती नहीं, लेकिन फिर भी एक सुना दो जो दर्द भरी कविता है तो। एक सेकंड दीजिएगा सर। हाँ, सर इसका टाइटल है शुड आई। जहीन एक मिनट रुक जाइए, जरा जरा इनको बोल लेने दीजिए। ये हमारे मित्र हैं, देहरादून से हैं, और काफी दिन से बात करने को उत्सुक थे। गर्व जी, हाँ, टाइटल क्या है? सर शुड आई, सर इंग्लिश में सर, पोएम इंग्लिश में सर। हाँ हाँ जी तो टाइटल है शुड आई। हाँ हाँ। Should I not? Someday, I wish this was nothing but a distant memory. I hope one day, someday. Would I look back and be happy someday? Dare I say something that causes a ripple in my thoughts? Dare I hope that my escape isn't just in words but in reality? Dare I hope I'll be sane, undeterred by the waves of my own making, taking the storm head on but obliging when the wind is too strong, only for the next day's sun to shine. Making a dream a reality, making an escape from this duality of hope and despair, of anger and love. आपका तो अभी लग रहा है कि आपका तो मामला बहुत सीरियस है, अभी आप तो आईसीयू में हो अभी। ये आपने भेज दिया उनको, पोस्ट कर दिया रसीदे नहीं, टिकट लगा के? नहीं सर, नहीं सर, ये सर मैंने काफी रिसेंटली स्टार्ट करा है। मैंने मतलब ये तो आप आपका दर्द का लेवल जो है ना, वो मतलब 10x है बॉस। डर जी ही लग सर, रहा है मेरे को। सर है तो सर, झूठ नहीं बोलूंगा सर। आई विल नॉट शाई अवे, मैं सिर्फ भागूंगा नहीं। आई एम ऑल्सो हाँ। एक्टिवली गेटिंग थेरेपी ऑल्सो, सो मैं झूठ नहीं व्हाट काइंड बोलूंगा ऑफ थेरेपी? सर। I have stress and anxiety disorders. My नहीं stress, नहीं, वो तो है, वो तो मेरे को भी है। थेरेपी क्या है आपकी? सर मैं एक साइकेट्रिस्ट से बात करता हूँ ऑन अ वीकली बेसिस। हम्म तो हम्म वो मुझे एक्टिविटीज, जैसे आपने जर्नल बनाने, ट्रेडिंग का जर्नल है, सो आई हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ जर्नल फॉर माय फीलिंग्स, फॉर माय इमोशंस, उनको मेंटेन करना होता है, और एक थॉट डायरी करके मेंटेन करना होता है। और हम्म। मुझे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज बोली गई हैं स्पेसिफिकली करने के लिए, बिकॉज मेरा जो स्ट्रेस है वो फिजिकली काफी मेरी वेलबींग को हर्ट कर रहा था फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स। हम्म। तो आई, हाँ तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप जिस चीज से गुजर रहे हो ना, ये आशिकी से सब लोग गुजरते हैं, ओके, ज्यादातर लोग। जो जी लोग सर। बहुत तेरे हैंडसम होते हैं वो लोग भी गुजरते हैं, ओके। तो ये इसका मैं आपको बताता हूँ, जो साइकियाट्रिस्ट ने तो बताया है, मैं सिंपल सिंपल चीजें आपको बताता हूँ। एक तो मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी पीजिएगा, ओके, पहली चीज। आदत डालिएगा, चीनी वानी मत डालिएगा, मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी पीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मेक श्योर दैट यू स्लीप मिनिमम 8 आवर्स। नींद तो ठीक से आती नहीं होगी, बट यू हैव टू स्लीप मिनिमम 8 आवर्स, ओके। और 1 घंटा आप ब्रिस्क वॉक करिए, या रनिंग तो नहीं बोलूंगा, आई डोंट नो व्हाट इज योर फिजिकल कंडीशन। रनिंग तो मन भी नहीं करेगा आपका। ब्रिस्क वॉक तो 1 घंटा करिए, 1 घंटा नहीं कर सकते तो 20-20, 30-30 मिनट के 2 या 3 इंटरवल्स में 1 घंटा वॉक करिए, ओके। एंड नींद का तो आपको बता दिया। जंक फूड कुछ भी मत खाइए। जंक फूड से ना ये जो जो आशिकी का कीड़ा है ना, ये बढ़ता है दिमाग में, वो हार्मोन्स ज्यादा स्लॉश करना शुरू कर देते हैं, जो आपको उसकी तरफ ले जाएं, राइट। तो जंक फूड को बिल्कुल कम कर दीजिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। 90 डेज का प्रिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ट्राई टू ईट हेल्दी। आप नॉनवेज खाते हैं?
जी सर, मैं आई कुड कॉल सर। बहुत बढ़िया, फिर तो क्या मतलब तब तो काफी लॉस मेकिंग डील हो गया बाकी लोगों के लिए। तो देखिए, तो आपको अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया, क्या करना है वो बता दिया। कॉफी मॉर्निंग में, 8 आवर्स स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी तो आपको बताई भी गई है, और मैं तो सिंपल ब्रिस्क वॉक बता रहा हूँ। जब आप ब्रिस्क वॉक करिए तो कोई मोबाइल नहीं, कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं, जस्ट गो फॉर अ वॉक, ओके। एंड तीसरा आपको बता दिया मैंने, प्रोटीन रिच खाना खाइए। क्या नहीं करना है, ये जो बहुत ही सेंटी टाइप का म्यूजिक होता है ना, उसको 3 महीने अवॉइड करिए, ओके। जी तो इट एग्रीवेट्स योर फीलिंग्स। मजा तो बहुत आता है, उस दर्द में भी बहुत मजा आता है, राइट। तो लेकिन उसको मजा नहीं लेना, बिकॉज यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। आपको मीडियोकर बन के नहीं रहना, राइट, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो इसलिए ये कोई सेंटी पिक्चर नहीं देखनी है, कोई सेंटी म्यूजिक नहीं सुनना है। इनफैक्ट म्यूजिक तो पूरा ही अवॉइड करिए ऑल टुगेदर। मैं बहुत ही आपको अनऑर्थोडॉक्स चीजें बता रहा हूँ। और कोई ऐसी एक्टिविटी पे या कोई ऐसी हॉबी पे आप मन लगाइए जिसमें आप टोटली इनग्रॉस हो जाएं, ओके। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो किताब पढ़िए। अगर आप मतलब कुछ भी, जो भी आपको चीजें इंटरटेन भी करे और इनग्रॉस भी रखे, बहुत जरूरी है। पैसिव एक्टिविटी नहीं कि म्यूजिक सुन लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया। समथिंग विच यू डू, पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, जो भी वो आप करिए, ओके। शुरू करिए 5 मिनट से ही, फिर अपने आप जब, अगर इफ इट इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू यू, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा इंटरवल बढ़ाते रहोगे। तो आप, और ये सारा प्रिस्क्रिप्शन 90 डेज का है। 90 डेज के बाद तो आप एकदम मस्त हो जाओगे, राइट। एंड ट्राई टू, अभी चूंकि आपका 9 साल चला, 9 साल तो एक पूरा एक डेकेड ही हो गया, राइट, आपकी आधी जिंदगी। पहले का तो, शुरू का तो किसी को याद नहीं रहता, राइट। जी तो सर। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज का एहसास हो कि दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं। तो योर इंटरेक्शन विथ फीमेल स्पीशीज जी ओवरऑल शुड इंक्रीज अलॉट। वो कैसे करना मुझे पता नहीं। आप देहरादून में आप ट्रेकिंग क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे वाईएमसी के क्लब है। मैंने भी एक ट्रेकिंग क्लब ज्वाइन किया, जिसके थ्रू में ये डोडी ताल वगैरह गया था। तो ओ नाइस। तो या वहां पे रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत लोग आते हैं देहरादून में, ऋषिकेश में। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें यू गेट टू मीट लॉट ऑफ विमेन और लेडीज और गर्ल्स, सो दैट यू कम टू नो कि ऐसा होता है ना। हमको हमेशा लगता है कि ये जो छूट गया ना वो बिल्कुल स्पेशल था, और रियलिटी ये है कि कोई भी स्पेशल होता नहीं है, ओके। ये स्टार्क रियलिटी है जो बहुत जल्दी समझ में आना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज आप करिए, एंड आप मुझे बीच बीच में बताते रहिए कि क्या प्रोग्रेस है आपकी, तो विल सी। श्योर सर। और कोई फॉलो अप क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, आई वेरी अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर वर्ड सर। एनी टाइम आप मुझे पिंग करिए, ओके। नहीं सर, मैं आपको हमेशा करता हूँ सर। आपको जब भी मैं तंग करता हूँ आप मेरे को फट रिप्लाई देते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट बस इट। बस दुआओं में याद रखिएगा, और रीट्वीट जरूर करिएगा। ये सब कुछ फ्री में नहीं है, आपको रीट्वीट करते रहना जी बेशर्मी के सर। साथ। जी सर, बिल्कुल सर। ओके, आदित्य कुमार जी बोलिए। हेलो। आज ज्यादा स्पीकर रिक्वेस्ट दिख नहीं रही है। विकास, यू वांट टू बी द को होस्ट? यू आर द हॉटेस्ट वन अराउंड, सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू को होस्ट। सर हमारे आई साथ देयर। प्राक्षल भी है। प्राक्षल, यू वांट टू बी अ स्पीकर? आपका एक्सपीरियंस भी बहुत वैल्यूएबल है। प्राक्षल सो गए क्या? एक्सक्यूज मी सर। ओके, सर हाँ आप मुझे बोलिए ना। मुझे पोस्ट बना सकते हैं अगर आप चाहें। आई विल बी देयर टिल द एंड। आई यूजुअली नहीं एम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ना 8 आवर्स स्लीप। भैया आप मेरे बात सुनते नहीं है, मानते नहीं मेरा बात। 8 आवर्स जी स्लीप सर। भी तो बहुत जरूरी है। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ ठीक। ओके। हमारे साथ प्राक्षल भी हैं, और ये गूगल में काम करते हैं। बड़े अकम्प्लिश ट्रेडर हैं। अभी आए थे हमारी सिटी में, तो इनसे हमारी फेस टू फेस मुलाकात भी हुई। इंटरनेट के थ्रू इनको जानने का मौका मिला। तो गुड इवनिंग प्राक्षल जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल। मैं बस आपको सुन रहा था, आपकी आवाज मेरी वाइफ भी सुन रही थी। आपकी जो एडवाइस थी, शी आल्सो काइंड ऑफ अग्रीज विथ व्हाट यू सेड। सो या, तो मतलब जो आपने आगे जो बताया ना, आई टोटली इन एग्रीमेंट विथ यू। आई हैव बीन थ्रू सच फेजेस, बट या, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। यू हैव टू बी टफ ऑन योरसेल्फ, एज इन डिसिप्लिन्ड वे। बट आई टोटली एग्री विथ यू। आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ। अब दोबारा कब यहाँ आना होगा तो मिलते हैं अभी फिर। 1-2 महीने में आऊंगा। अब अगर बेंगलोर अगर आप आ रहे हो तो हमें बताइए, हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। हाँ हाँ, मैं अगस्त में आऊंगा। अगस्त में आ रहे हो? तो आजकल अपना कुछ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बताइए कि गूगल में रहते हुए आप कैसे ट्रेडिंग कर लेते हो साथ में। अच्छा, तो
मैं बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द स्क्रीन टाइम, तो मैं बेसिकली स्ट्रैडल ही करता हूँ, एंड मार्केट बीइंग a range bound helps a lot right now, unlike 3 months before. तो फिलहाल जो बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल जो वीकली चल रहे हैं वही विथ बॉटम, मतलब ब्रोकन विंग पकड़ लो आप, ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई, बॉटम साइड हेज रहता है, और ऊपर की साइड जैसे जैसे चले जाता है वैसे मैं शॉर्टेड पुट्स रोल अप करता हूँ। नहीं नहीं, एकदम स्लो स्लो बताइए, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा? तो आप मॉर्निंग में आए, जैसे मंडे कल मार्केट खुलेगा, तो आप कितने बजे स्ट्रैडल बेचते हो? नहीं सर, दिस इज नॉट इंट्राडे, दिस इज वीकली आई डू। अच्छा, हाँ, तो क्या करते हो बेसिकली आप? तो फ्राइडे को कर देते हो? ऑलरेडी फ्राइडे को खोल दिया है, मेरी 35,000 की सेंटर स्ट्राइक है और 34,000 का ओके बॉटम साइड हैच है। ओके, तो ओके, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 35,000 का आपने स्ट्रैडल बेच Correct. दिया है, और उसके नीचे 1000 पॉइंट नीचे आपने हेज बाई कर लिया है। तो अभी ये केस में मेरे को तो आपको 300-300 रुपए का पड़ा होगा मेरे हिसाब से 35,000 का। नहीं सर, 800 रुपए मेरे को टोटल प्रीमियम मिला है। 800 में वहां मिल गया, और जो हेज बाई किया उसमें कितना चला गया? 150। 150 चला गया, और ऊपर का आप हेज बाई नहीं करते, बराबर, क्योंकि कॉल में तो इतना ऊपर नहीं जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा, इसको अपन ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई बोलते हैं, बराबर, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। ओके, तो फिर क्या करते हो? तो ये फ्राइडे निकल गया अपना, उसके बाद क्या किया? फ्राइडे निकल गया, तो अभी मंडे को मान लो कि कल मार्केट 35,000 या 35,500 के बीच में ओपन हो रहा है। सो बेसिकली ऑल माय सिनेरियोस आर क्लियर राइट नाउ, मतलब मुझे कल 9:15 से 9:30 के बीच में देखना है, एंड आई एम डन। और उसके बाद 3:15 से 3:30 के बीच में देखूंगा। वेर एवर द मार्केट इज, माई प्लान्स आर वेरी क्लियर, उसके हिसाब से आगे का एक्शन चलेगा। सो द प्लान्स आर लाइक दिस, अगर मान लो कल मार्केट ऊपर खुल रहा है, राइट, so I will open a ratio on the upper side with 5,000 call buy और 36,000। तो अभी मान लो, अगर आपने मान लो कि 1000 क्वांटिटी सेल किया हुआ था 35,000 का स्ट्रैडल, तो अगर मार्केट कल ऊपर खुलेगा, तो आप कितने ऊपर का और कितनी क्वांटिटी में आप कॉल बाय करोगे? फिलहाल मैं 1200 मतलब 40 लॉट्स से काम कर रहा हूँ। 1200 मतलब 40 लॉट्स हुआ है ना? हाँ, 48 लॉट्स, तो 1200 क्वांटिटी से काम कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो जैसे ही मतलब ये ऊपर खुलेगा, मान लो कि ऊपर खुल रहा है, राइट, सो आई विल प्रोबेबली डू 1500 और 1800 कॉल बाय और 35,500। डिपेंड करता है कि कितने, मतलब अभी बेसिकली जब मैं कॉल रेशियो खोल रहा हूँ उसका डेबिट भी मेरा कॉस्ट है। मान लो कि मार्केट नीचे आ रहा है तो दैट इज अ कॉस्ट दैट आई एम पेइंग टू द मार्केट, राइट, सो दैट आल्सो आई वांट टू कीप इट कंट्रोल। तो मैं 50 से 60 रुपए का डेबिट देने को तैयार हूँ, और मैक्स मतलब मान लो कि कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है तो 100 रुपीज तक का डेबिट देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बाय -2 सेल, मतलब जो भी बन रहा है ना उसमें 100 रुपीज तक का डेबिट लेने को तैयार हूँ, बिकॉज दैट इज एनीवेज माई हेजिंग कॉस्ट। इफ आई वुड हैव बॉट अनहेज्ड, सॉरी, मतलब इनिशियल कॉल प्रोटेक्शन लिया होता तो मेरा उतना डेबिट कॉस्ट आता ही आता, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, सो 35,500 क्रॉस करने पे मेरा जो 35,000 का पुट है वो रोल अप होगा, जिससे मुझे इनिशियल मतलब एडिशनल क्रेडिट मिलेगी टू 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 फाइनेंस माय एडिशनल रेशियोज, राइट। और रेशियोज के मतलब मान लो कि जो भी सोल्ड स्ट्राइक है उसके टुवर्ड्स मार्केट जाएगा, तो रेशियोज के मतलब उसको मैं डेबिट स्प्रेड बना लूंगा। दैट्स हाउ आई कीप प्लेइंग। और या तो फिर उसे और फर्दर शिफ्ट करो, मतलब जितना जाए जा रहा है उतना शिफ्ट करते जाता हूँ। So right now the trading capital I have, right, it's about 30 to 35% is being used. बाकी का 60-65% ये सारे मतलब मार्केट के टेंड्रम्स हैंडल करने के लिए रखा जाता है। They are just sitting idle, डेल्टा मैनेज करने के लिए। हाँ, मतलब जब भी मतलब अगर मान लो नीचे जा रहा है तो नीचे के साइड में रेशियो खोलूंगा या और कुछ करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूव। तो इसको आप स्क्वायर ऑफ कब करते हो? मैं सर एंड थर्सडे 3:30 तक जाने ही देता हूँ इसको। आई नेवर स्क्वायर ऑफ। अच्छा, मतलब आप अलग से एक्सपायरी ट्रेडिंग भी नहीं बिल्कुल करते नहीं हो? सर। सो बेसिकली आई एम और जस्ट सिर्फ दिन में 2-3 बार देखते हो? सुबह 9:30 बजे देख लिया, फिर शाम को बंद होने के टाइम देख लिया, बीच में एक बार देख लिया, बस बराबर? मतलब बीच में भी शायद देखना नहीं होता है सर। कुछ बार तो ऐसा होता है कि आई सो बेसिकली बैक टू बैक 2 days लास्ट वीक आई डिडंट हैव एनी ट्रेड, लाइक आई डोंट हैव टू मूव इट ओनली, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट दैट। हाँ, मार्केट ही वैसा था, बहुत वॉलेटिलिटी भी क्रश हो रही है, स्पाइक्स भी नहीं आ रही है। और ये तो ये करके 3 महीने में पर मंथ कितना बन जा रहा है? देखो अभी पिछले 4 वीक का देखने जाओ, मतलब मेरे पास वीक बाय वीक डेटा है, लेट मी जस्ट टेल यू।
I keep a journal हाँ for बताइए। myself. One second. हम्म। Okay. तो पिछले वीक बना था 0.8%, जो लास्ट थर्सडे खत्म हुआ वो 0.8% प्रॉफिट बना था। हम्म। उसके पहले 2.3% बना था उसके आगे वाले वीक में। हम्म। उसके आगे वाले वीक में हम्म। 8%, उसके आगे वाले वीक हम्म। में 3%, और उसके आगे वाले वीक में 3% लॉस भी हुआ था। जिस वीक में मार्केट अच्छा खासा मतलब 34,500 का भी, सॉरी 34,500 या 33,500 भी ब्रीच किया था, दैट वीक आई लॉस्ट। हम्म। तो मतलब ओके। दैट्स हाउ आई एम, मतलब ये जो लॉस होता है 3-3.5% का हो जाता है, जैसे कि अभी भी बताया मेरा डाउन साइड लॉस है 300 पॉइंट्स का, राइट। तो 300 पॉइंट्स माने मतलब 1200, 3,60,000 हुआ ना, तो 3.5 से 4 लाख रुपए का लॉस हो सकता है वीकली बेसिस पे, ओके। विच इज इन अ ओके। परसेंटेज ओके। टर्म ओके। प्रोबेबली कितना होगा मेरे लिए, मे बी 2-2.5% एज ऑफ नाउ। हाँ, हम्म। तो दैट्स हाउ, मतलब आई एम जस्ट ओके। कीपिंग इट ओके। वेरी सिंपल, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ सर। जस्ट मार्केट में एक हम्म। इंश्योरेंस प्रोवाइडर बन के बैठ रहा हूँ, और मेरा जहाँ पे रिस्क है वहां पे री इंश्योर कर लेता हूँ अपने आप को। आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी सिंपल। बराबर। वेरी सिंपल। और इसमें इन्वॉल्वमेंट भी बहुत चाहिए और इसमें कोई एल्गो का भी जरूरत नहीं सर है। एल्गो का जरूरत पहले आप 1200 हाँ। क्वांटिटी पे नहीं लग हाँ। रहा है, लेकिन मान लो कि मैं अभी मान लो 5x कैपिटल करूंगा तब जाके जरूरत पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। बिकॉज अभी भी जब मुझे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि 15 मिनट में एंट्री इन एंड आउट विथ मल्टीपल लेग्स करनी होती है, तो if you just हम्म। release all of them as a market order, you kind of end up paying huge slippage, right? तो you have to do the slicing, तो वो थोड़ा इंटेलिजेंटली करना पड़ता है। तो दैट्स वेयर आई थिंक टेक्नोलॉजी विल हेल्प मी। मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ वो फ्रंट पे, लेकिन इट विल टेक अबाउट अनदर हम्म। 3 to 4 months फॉर मी टू रीच देयर। ओके। ओके। और ये 3 महीने से पहले क्या कर रहे थे, लाइक विच सर स्ट्रेटेजी यही यू वर कर रहा हूँ यूजिंग? मैं, मार्च ये एंड मतलब मैं फरवरी। समझ लो नवंबर पिछले साल से कर रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी। उसके पहले मैंने सर बहुत कर लिया, मतलब इंट्राडे भी कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन गिवन द टाइम आई हैव, like mental bandwidth, not time, mental bandwidth that I have to spare with a market, because it also coincides with my full time job, right? तो I'm just basically वो सारी चीजें अच्छी बुरी की बात नहीं है, मेरे लिए सुटेबल नहीं है, राइट। आप अहमदाबाद में चिंतन को जानते हो क्या? चिंतन फुल नेम, नहीं फुल नेम जानते? सर? मेरे को फुल नेम तो मेरे को भी नहीं पता। वो भी यही करते हैं, वो रौनक के दोस्त है। अच्छा वो भी यही अच्छा, करते हैं। रौनक से मिले थे हम। लेकिन वो अभी हम आज ही मिले। वो अ, पूरा आयरन फ्लाई क्रिएट करके, और अगर वो ऊपर गया तो फिर ब्रोकन विंग्स करके, मतलब समथिंग वेरी सिमिलर। हाँ पूरा एग्जैक्टली तो मैं समझा नहीं क्योंकि पेन पेपर नहीं था। अच्छा बट यही, और सिर्फ दिन में एक ही बार एडजस्ट करके उसको करते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, एंड ही इज डूइंग फॉर 3 years नाउ। अच्छा। एंड तो इट्स अ गुड हाँ, मतलब स्ट्रेटजी। अभी कन्विक्शन आ रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट 6-7 मंथ हो चुके हैं मुझे भी। इनफैक्ट आई कैन टेल यू इन February और March दिस ईयर, दिस बैंक निफ्टी मूव्ड अबाउट 3 to 4,000 इन अ सिंगल वीक, 3 to 4,000 पॉइंट्स इन अ सिंगल वीक। दैट आल्सो, मार्च में, हाँ। आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली, बट दैट आल्सो आई कुड हैंडल विद प्रॉफिटेबली। तो इफ यू, तो क्या उसको आप ऊपर करते हाँ, रहे, उसको शिफ्ट 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 करते रहे करते गए, डेल्टा और उसका? जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, मतलब पार्शियल मार्टिकल की किए जा रहा था, जैसे कि मैं बताया, राइट। अभी 1200 क्वांटिटी है, लेकिन इफ आई एम ओपनिंग अप दिस रेशियो, इट विल बी 1500 और 1800 क्वांटिटी, राइट। तो दैट आल्सो आर पेइंग, मतलब बेसिकली आई एम बिकमिंग अ डायरेक्शनल देयर, एज वेल एज आई एम मूविंग अप दोस रोल, आई एम रोलिंग अप द पुट्स, जिससे मुझे एडिशनल फाइनेंसिंग मिल जाती है अगर मान लो ऊपर के साइड मुझे डेबिट जाना है तो, राइट। तो ये सारी चीजें हेल्प कर लेती है, अनलेस मार्केट कुछ वाइल्ड मूवमेंट ना दे, जैसे कि ये मार्च वाले महीने में हुआ था। रशिया वाले जो वॉर हुआ था, 10th मार्च वाला एक्सपायरी मुझे याद है, दैट मार्केट गैप डाउन ऑन मंडे एंड गैप्ड अप ऑन थर्सडे एंड इवेंचुअली गिव अप ऑल द गेन्स, राइट। सो दैट वाज अ वर्स्ट वीक फॉर माय करियर। आई थिंक आई लॉस्ट अबाउट 21 lakhs ड्यूरिंग दैट वीक। अभी ये मार्च मार्च 2020, 2020, या सो इट वाज सो कंफ्यूजिंग। हमारी मुलाकात के बाद? हमारी मुलाकात से पहले सर, मैंने आपको बताया भी था ये। अच्छा। नहीं नहीं, बताया था, बट अभी क्या है, वर्स्ट वीक ऑफ करियर तो नया भी आ सकता हाँ, है ना, उसके बाद कुछ इसलिए नहीं पूछा हुआ। मैंने। So basically those worst week you should learn out of it. You should not let it repeated. तो ये अभी ये गूगल में आप भी कर रहे हो, और मैं 5-6 लोगों को जानता हूँ जो गूगल में ये स्ट्रैडल ही बेच रहे हैं। तो हमारा ये मैप्स वगैरह को कौन ठीक करेगा, हमारा ब्राउजर कौन ठीक करेगा, मतलब कौन कटिंग एज काम कौन करेगा फिर? हम ही करेंगे सर, बिकॉज मार्केट से तो बहुत कम सब लोग जब स्ट्रैडल बेच के 3 टका बना लेंगे, और गूगल के शेयर भी है, तो फिर मतलब असली काम कौन करेगा जिससे दुनिया चल रही बता है? रहा हूँ ना सर, सिर्फ आधा घंटा देने से गूगल का काम कहीं रुक नहीं रहा है ना।
हाँ ये मैं बात बोल रहा हूँ ना कि ऑल अदर थिंग्स आई ट्राइड बट दोज वर नॉट सुटेबल टू माय मेंटल बैंडविड्थ। जो मेंटल बैंडविड्थ मुझे देनी थी वो सुटेबल नहीं थी। सो आई काइंड ऑफ अवॉइडेड ऑल ऑफ देम। अभी बहुत सिंपल रखा है मैंने। अगर मार्केट जा रहा है तो जाने दो बिकॉज आई एम ऑलवेज हेज्ड। तो दो 2.5% का जो भी लॉस आएगा वो लेकर निकल जाएंगे। और ये आधे घंटे की बात ऐसी है कि आप कॉफी पे भी वेस्ट कर सकते हो, राइट? आई एम स्पेंडिंग हियर। नहीं मैं तो आई वाज सेइंग लाइट हार्टेड। मुझे पता है जो लोग मतलब सुपर डुपर ब्रेनी होते हैं वो लोग तो 5-6 कंपनी भी चला लेते हैं $1 बिलियन की। वो लोग को फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक डिफरेंट ह्यूमन। तो आई वाज जस्ट जोकिंग। अच्छा। तो अभी ये बताइए कि हाँ तो ये इसको स्केल अप जो करने का आपका आइडिया है तो इट इज लाइक यू ओन कैपिटल यू आर गोइंग टू स्केल अप या यू आर गोइंग टू मैनेज मनी एंड ऑल दैट नहीं सर, अभी तो फ्रेंड्स एंड ओन रिलेटिव्स। कैपिटल से ही प्लान है। नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू ओके गेटिंग इनटू मैनेजिंग बिकॉज वो फिर एडिशनल बैंडविड्थ देनी पड़ेगी। आई डोंट हैव एटलीस्ट दैट बैंडविड्थ राइट नाउ। अभी मतलब मेरे पास वो बैंडविड्थ नहीं और है बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल्स मनी राइट यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डू द ऑल रिक्वायर्ड ड्यू डिलिजेंस व्हेन यू आर डीलिंग विद देम। या तो वो सारी चीजें अभी मेरे मतलब आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। बहुत हेडेक है और बहुत कंप्लायंस और वो हाँ सब भी है। हाँ। राइट राइट। अभी जब अपन मिले थे तो यू डिस्कस लाइक 3-4 अदर स्ट्रेटजीज एज वेल जो आपने ट्राई किया विच इज वर्किंग आल्सो बट टाइम कंज्यूमिंग। हाँ। एक कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जो इधर अभी 200 लोग सुन रहे हैं जो हाँ। ये ऐसे ही टाइम कंज्यूमिंग कम है बट उसको अच्छे से उस पर सोचा जा यस सकता है। यस। सो बेसिकली मतलब एक चीज जो हमने ट्राई की थी अगेन बिफोर दिस लास्ट दिवाली विच वी वर रनिंग आल्सो, तो पोजिशनल थी। इसमें हम ये कर रहे थे कि एवरी डे वी वर सैम्पलिंग मार्केट ऑन 3 डिफरेंट इंस्टेंसेस एंड लेट इट रन टिल एक्सपायरी। सो बेसिकली मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि फ्राइडे है। फ्राइडे को कोई भी 3 टाइम स्टैम्प पसंद करो, 3 या 2 आपकी कैपिटल के हिसाब से। बेसिकली मार्केट में जाके स्ट्रैडल बेचो इंट्राडे में एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे whichever stop loss are not it and keep stop loss way high like 80% 70%। और जो लेग खुले रह गए उसके हेज बाय करके घर चले जाओ मंडे को। नहीं कम अगेन थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने। 3 अलग अलग टाइम स्टैम्प पे स्ट्रैडल सेल कर 3 दिया या 2 जो बराबर भी आपको आपके कैपिटल के हिसाब से जितना आपके पास कैपिटल है उसके हिसाब से फ्राइडे हाँ को। फ्राइडे। सो यू आर डूइंग इट डेली बेसिस ओके अप अंटिल वेडनेसडे। थर्सडे को सारा की सारा एक्सपायर हो जाएगा। ओके तो मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि मार्केट को अलग अलग टाइम पे आप सैंपल कर रहे हो, राइट? एंड तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ही हो गया कि आप स्टैटिस्टिकली देखने जाओ आप स्ट्रैडल। बेसिकली ये जो आप बता रहे हो ये इंट्राडे ट्रेड है। नहीं ओवरनाइट है सर। जो 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 ओवरनाइट चीज जिसके स्टॉप लॉस नहीं लगे हैं उसके हेज खरीद लो आप टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे मे बी 320 325। अच्छा जो खुला रहेगा, राइट? ओके। और मतलब हाँ और हेज भी कहाँ खरीदे मतलब बैंक निफ्टी का हम खरीदे थे 600 पॉइंट दूर और निफ्टी का शायद 400 पॉइंट था इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। ओके तो ओके it's this one also like we back tested on this stock mock और expectancy 1 के ऊपर थी इसकी and that's why we started with it। तो बेसिकली उस टाइम पे आपको याद हो तो पिछले साल मार्केट की मूवमेंट बहुत वाइल्ड थी। तो प्रॉब्लम ये था हमारे लिए कि अगर मान लो कि आपने स्ट्रैडल बेच दिया आज और उसके बाद अगर आपको उसको एवरेज नहीं कर रहे तो बेसिकली यू आर इन अ डीप लॉस। ओके तो वी वांटेड टू इंक्रीज द सैम्पलिंग ऑफ द मार्केट उसकी मूवमेंट के हिसाब से। तो दैट्स वेयर वी केम अप विद दिस एंड दिस वाज वर्किंग फाइन। पर उसमें यही है कि जो क्या खुला रह गया है कितना हेज खरीदना है बिकॉज हर किसी का अलग अलग होता है। और हेज ये रहता था कि क्लोजिंग के 600 पॉइंट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्राइक दैट यू हैव सोल्ड। क्लोज जहाँ पे हो रहा है उसके 600 पॉइंट ऊपर नीचे आप हेज खरीद रहे थे, ऐसा कुछ था हमारा। इट वाज वर्किंग फाइन। ये भी सारा क्या रिजल्ट आ रहा था इसका? रियल लाइफ रिजल्ट क्या था इसका? सर वो सेग्रीगेटेड मेरे को याद नहीं है लेकिन इट वाज पॉजिटिव। अंदाजा उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। अगर आप मैं आपको डीएम में भेज दूंगा और आप मतलब चाहो तो फॉर पब्लिक इंटरेस्ट यू कैन पुट इट अपेंड इट विद दिस स्पेस रिकॉर्डिंग। वाह ठीक है तो वो सारी चीजें हम कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर इंट्राडे में ये स्ट्रैडल तो बेचते ही है सब लोग, वो भी किए थे कि मतलब 3-4 अलग अलग टाइम स्टैम्प पे मॉर्निंग में अलग अलग निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल बेच दो विद 30-40% स्टॉप लॉस। दैट वाज वर्किंग फाइन। फिर दूसरी चीज उसमें क्या प्रॉब्लम आई? उसको बंद क्यों किया? सेम रीजन सर, वो लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन राइट
एंड बिकॉज इट वाज इंट्राडे। और दूसरी चीज, हाँ, ये अक्टूबर में ये एसएलएम काट दिए ना इन्होंने, तो रिस्क ऑफ रूइन वाज देयर। एसएलएम नहीं थे इसकी वजह से। तो उसके बाद बिकॉज इट वाज ऑल अल्गो ड्रिवन, राइट, तो वो सब चीजें बंद कर दी हमने। दैट इज देयर। एंड एक दूसरी चीज जो मैं 2019 से कर रहा था, which I have stopped now because of lower return and huge amount of time that I have to give. This is based on the volatility dispersion of the bank nifty and उसके underlying. It is like equity के put बेच दो और उसको इंडेक्स के पुट से कवर कर लो। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि इक्विटी की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, सो दोस ऑप्शंस आर कॉस्टलियर than the index options, right? So you kind of you will be still having some credit. उसकी मतलब ये करने से आपको फिर भी कुछ क्रेडिट मिलेगी, which is in a tune of 2 to 3% over a month, and most likely you end up getting those money. And उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी, बैक टेस्टिंग एज वेल एज फ्रंट टेस्टिंग रिजल्ट भी है एक साइड पे, that I can forward you if you are interested into more detail. तो हाँ, उसमें लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो अगर मैंने 5 अलग अलग टॉप के स्टॉक्स का पुट सेल किया है और निफ्टी का पुट बाय किया है, अगर उसमें एक किसी स्टॉक में लेट से कभी स्कैम हो गया या कभी सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, तो एक बड़ा लॉस हो सकता है 8-10% का। यहाँ पे आइडिया ये है सर कि बैंक निफ्टी हमने इसीलिए पकड़ा, नॉट निफ्टी, कि बैंक निफ्टी में सारा कॉन्सेंट्रेटेड है। 3 कंपनीज है जो 60% वेट गवर्न करती है, 3 कंपनीज, ठीक है। अब 3 में से किसी भी एक बड़े सेक्टर पे लोअर सर्किट लगती है तो दूसरी कोरिलेट करती है उसकी मूवमेंट। दे मतलब इट इज वेरी वेरी लेस लाइकली कि मतलब एक कंपनी पे सर्किट लगी है लेकिन दूसरी ऊपर भाग रही है। दैट इज वेरी वेरी लेस लाइकली, पहली चीज, ठीक है। अगर मान लो कि ऊपर जा भी रहा है फिर भी आपका लॉस बहुत लिमिटेड रहेगा वो केस में भी, बिकॉज यू आर एनीवेज हैविंग इंडेक्स एज अ हेज। दैट वाज द आइडिया। और इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर इन 2018 चंद्रा कोचर का जो न्यूज आया था, this was not affected at all. I think ICICI felt by about 10%. बाकी बैंक भी गिर जाते हैं ना, साथ में गिर जाते हैं बाकी। कोरिलेशन होता ही है, कोरिलेशन हो जाता है, बराबर। तो इसलिए बैंक निफ्टी पकड़ा, नॉट निफ्टी। अभी मेरे को ऐसे धक धक सा हो रहा है क्योंकि बहुत से मीडिया के लोग इधर सुन रहे हैं, कल अपन फ्रंट पेज पे ना आ जाए। अरे I was just kidding. Okay. तो अभी okay, now we'll move on briefly to Pragati. Sure. Pragati, you want to say something? प्रगति, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? I think she is seriously asleep. तो मुझे एक्चुअली विकास, कैन यू सी एनी माइक रिक्वेस्ट? बिकॉज मुझे 13 रिक्वेस्ट दिख रही हैं बट आई एम नॉट एबल टू अप्रूव एनीवन। किसी ने माइक रिक्वेस्ट भेजा है तो एक इमोजी बनाइए, तो आई विल गो टू ए प्रोफाइल एंड आई विल मेक यू अ स्पीकर। ओके, तो कैसे अब इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज कोई भी बोलना नहीं चाहता है। और प्रगति, ओके, शी इज नॉट देयर डेफिनेटली। तो मुझे 13 रिक्वेस्ट दिख रही है, यहाँ पे 14 रिक्वेस्ट दिख रही है, बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक एनीवन स्पीकर, तो आई एम नॉट एबल टू मेक न्यू स्पीकर। इज देयर एनीवन हु वांट्स अ माइक? जस्ट सेंड एन इमोजी। Prakshal, you want to ask anything? You want to talk about anything? Yeah, in general, मैं आपकी पिछली भी स्पेस मतलब until let me know if someone is asking for a request. Until then, I can talk on something. Yes. तो मैं आपकी जो स्पेसिस सुनता हूँ ना, one thing that I like about you, right, and also like I would reiterate for people's interest that you, because of trading, right, you have been doing this multi-time frame analysis quite often. और लाइफ का भी आपका ऐसा ही लग रहा है कि you kind of evaluate something for the short term as well as long term, और उसके हिसाब से आप weigh in करके आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो। तो मतलब मैंने कुछ ओवर सिंप्लीफाई कर दिए ये आपका मतलब आपका जो सजेशंस होते हैं, लेकिन आई थिंक दे आर मोर और लेस कनेक्टेड टू दिस ट्रेडिंग ओनली, एंड आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट. It helps a lot to have this multi-time frame analysis for all the everything and everything that you do in a life. और दूसरी चीज जो लोगों की जनरल कंप्लेन होती है, रिलेशनशिप ले लो, ट्रेडिंग ले लो, तो मेरा मानना ऐसा है कि नथिंग इन लाइफ हैपेंस डिजिटली, एवरीथिंग इज एनालॉग. धीरे धीरे जाता है, इसको टाइम देना ही पड़ता है. एंड मतलब
आपको रियलाइज होने से पहले वो चीज हो जाती है. बस यू हैव टू स्टिक अराउंड अंटिल दैट हैपेंस विथ पॉजिटिव एटीट्यूड. तो यस, मतलब सुनने यू आर में बड़ा राइट, मजा आता है आपके एडवाइसेस, एंड आई आल्सो ट्राई टू फॉलो सम ऑफ देम. मैंने आपको तो एडवाइस दिया नहीं, मैंने क्या एडवाइस दिया आपको? सुन रहा हूँ ना लोगों से, लोगों को तो आप दे रहे हो अच्छा, ना. लोगों के, तो अभी आजकल दैट इज राइट. आजकल हम गाड़ी चलाने के टाइम आप ही का एडवाइस सुनते रहते हैं म्यूजिक के बदले. मजा आता है. ओके ओके. नितिन, नितिन साहब, स्वाति जी, आप दोनों में से कोई भी बोल सकता है, जो लोग भी अभी जगह हैं. प्रगति, नितिन, स्वाति, विकास, कैन यू सी मोर स्पीकर रिक्वेस्ट? कैन यू मेक मोर स्पीकर्स प्लीज? ये अक्सर ग्लिच आ रहा है स्पेसेस में. आई एम नॉट एबल टू ऐड स्पीकर्स, और नीचे दिखाता है 14 पीपल वांट टू बी स्पीकर, बट आई एम नॉट एबल टू सी देम वेयर दे आर. या हाँ, विकास, नितिन बोलिए, आपने अनम्यूट किया. नमस्ते सर. नमस्ते. कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र में कहाँ के? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा प्रांत है. लातूर में. ड्राउट लातूर. लातूर में भूकंप आया था राइट, बहुत पहले. यस, किल्लारी पे. कौन से साल में आया था? 82 में आया था. 82 में नहीं, और बाद में आया होगा. नहीं नहीं, वो अपना शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे ना, उस समय ही आया था. हाँ बराबर, आपने सही बोला. बहुत भयानक भूकंप आया था. तो आप तब भी लातूर में थे? नहीं नहीं, साइड में वो जो एरिया है ना, उससे एक 50 किलोमीटर रेडियस में रहता हूँ मैं. ओके. और आपकी क्या एज है? अभी 31 चल रहा है. ओके, तो उस टाइम आप बहुत छोटे रहे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा. बाकी लोगों ने बताया होगा कि धरती हिल गई थी, अब आसमान फट गया था. एक 7-8 गांव का बहुत हाल बेकार हुआ था उसमें. पूरा देश हिल गया था? नहीं नहीं, लेकिन उस 7-8 गांव पूरा ऐसे उखड़ के जाएगा. जब मेरे पास फोटोग्राफ्स वगैरह है पुराना, तो वो मैं रेफर कर रहा था. तो वो देखा था उस समय की बहुत सारा इंसिडेंट हो गया था. और अभी रिमाइंडर बोल के 20 साल बाद एक अपना शिवराज पाटिल चाकोरकर जो होम मिनिस्टर है ना, हाँ, तो उन्होंने भी एक ये रखा था रिमाइंडर बोल के, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था. तो उस समय जो बच्चे जिनके माता पिता गुजर गए थे, वो बहुत सारा हुआ था. वो जैन कम्युनिटी का एक स्कूल था पूना में, अभी भी है. तो उन्होंने करीब 200 बच्चों को उनका एजुकेशन और पूरा लाइफ सेटल होने तक सपोर्ट किया था. तो वहाँ से जो लोग बिजनेसमैन या कोई नौकरी सब कुछ जो ज्वाइन करे ना, उन्होंने सब एलुमनी बोल के एक प्रोग्राम अरेंज किया था. वो प्रोग्राम को अटेंड किया था मैं. ओके ओके ओके. तो वो रिमाइंड करता था कि ऐसी बात हुआ था, ऐसा हुआ था. अभी तो आना जाना रहता है उधर, बहुत कुछ अभी बदल गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है सब. लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी. इंडिया में वैसे भी जान की कीमत नहीं है इन जनरल. तो अभी तो क्या है, जो जिस कोई भी चीज हो हमारे साथ, जो कि अभी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं ना. क्वांटिटी ज्यादा है तो फर्क नहीं. अभी उत्तराखंड में जब अभी वो आया था ना, कितना बड़ा सैलाब आया था, भूचाल आया था, क्या क्या नहीं आया था, कितने हजारों लोग मर गए राइट. वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है. क्या कर सकते हैं, सब लोग. प्राकृतिक आपदा है, तो उसमें बहुत किसी का कोई आदमी की जान की कीमत बहुत सस्ती हो गई. ऐसे वो तो अपन ने कोरोना में भी देखा ना. सेकेंड वेव में तो मेरे जानने में 4-5 लोग जिनको मैं अच्छे से जानता था, मिलता था, रिलेटिव थे, वो लोग खत्म हो गए. तो बहुत सालों मतलब बुरा हाल था. बट एज ए स्पीशीज वी कुड ओवरकम इट होपफुली. अभी अगला नए वेरिएंट आ रहे हैं इसके, अपग्रेड होके. तो अभी तो हमारा लातूर डिस्ट्रिक्ट में ना, ये पानी की कम के लिए लास्ट टाइम पहचाना गया था पूरा देश में. हाँ, पानी की तो ट्रेन जाती है ना लातूर में. हाँ, तो उस समय आया था, वो ट्रेन आया था. तो ये अभी ड्रॉटेड एरिया है, लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ा कवर अप कर दिया है बारिश. अभी इस साल तो बहुत अच्छा हो रहा है बारिश. हाँ, वो तो बारिश तो कैसा है, जब होती है तो भी बहुत बर्बादी कर देती है. अभी जहाँ हो रही है, अहमदाबाद में इतने दिन से सूरज ही नहीं निकला है. हाँ. जिधर जाओ तो उधर कमर भर तक पानी भर गया है, आना जाना मुश्किल. मतलब बिल्कुल ही
पता नहीं, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जहाँ नहीं हो रही होगी वहां तो सोचो बुरा हाल होगा। सही यस बात है। यस यस। मैं थोड़ा तो आप क्या करते हैं? बैंकिंग फाइनेंस का स्टूडेंट था, मैं एमबीए किया मैंने, हम्म। और मेरा जेसीबी का बिजनेस है। जेसीबी का बिजनेस है बोले तो रेंट पे देते हो आप जेसीबी? रेंट पे देते हैं, यस यस यस। ओके और ओके, आजकल मार्केट जेसीबी में तो बहुत डिमांड में है, डिमांड में पॉलिटिकल है तो रीजंस की अभी। वजह से। हाँ, सीजन सीजन तो कम हो गया ना अभी, बारिश के दिन में थोड़ा काम कम हो जाता है। हाँ, ये बात भी सही है। हम्म। फार्मर और तो आपके रिलेटेड से ज्यादा टच में रहता हूँ, बोले तो प्रायोरिटी बिजनेसेस। ओके ओके, तो आप प्राइमरी ये जेसीबी आपके पास अभी कितना है? अभी 2 है। 2 है, ओके ओके। तो इसको कमर्शियली आप देते हो, जो जो भी गवर्नमेंट का कोई बिजनेस होता है या प्राइवेट हाँ, सेक्टर में होता है तो? कुछ टेंडर वगैरह है तो वो कर लेते कभी कभी बार, लेकिन प्योरली तो प्राइवेट काम ही कर लेते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा। हम्म। जैसे कि बढ़िया कोई है। फार्मर का ज्यादा से ज्यादा रहता है, और वो रोड वगैरह के अभी चल रहा है ना बहुत सारा काम, लेकिन उनको वो पोकलेंस लगते हैं, वो बड़े बड़े हेवी लगते हैं ना, हम्म। तो वो अपने पास नहीं है। ये 40-50 लाख का तक इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा। ओके ओके ओके। और ये धंधा आप कितने कितने सालों से कर रहे हो? ये मेरा तो फादर का खेती का ही बिजनेस था। अभी मैं एक 2018 में इस बिजनेस में एंटर हुआ हूँ। ओके ओके, फिर भी 4 साल हो गया और अभी आप 31 साल के हो। तो हाँ अभी तो मेरा स्पेसेस सुन रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में भी हो गया। नहीं, 2013 से मैं कुछ इन्वेस्टिंग करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। हाँ हाँ। और ट्रेडिंग नहीं करते हो लेकिन? ट्रेडिंग 2017 से 18 से ट्राई किया था मैं जब बिजनेस में आया था, लेकिन हम्म। बहुत सारे लॉसेस वगैरह हो गए, और बिजनेस में माइंडसेट हो, और सब यूट्यूब वगैरह सब तब उस समय था, नया था सब कुछ, हम्म। तो थोड़ा रेड में दिखा दिया, तो बिजनेस पे फोकस किया 2-4 दिन, 2-4 साल हम्म। सॉरी। तो अभी हम्म। इस जनवरी से आया हूँ रिकवर करके, लेकिन मैंने ऐसा मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं थोड़ा मिस करती हूँ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा अगर कम से कम लॉकडाउन में बॉटम पकड़ता मार्केट का, तो सोच रहा था कि यार मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, मिस कर दिया हमेशा। सोचता रहता हूँ। ये तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो आप किसी को भी पूछोगे ना, अभी जो बाइडेन को भी पूछोगे जो यूएस का प्रेसिडेंट है, वो तीसरी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और तब जीता, वो भी 2 बार मिस किया। और मतलब कोई भी रहेगा तो वो मिस किया लाइफ में, मिस करना इज द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ। तो वो तो अभी मार्केट तो रहने वाला है, कल भी रहने वाला है, अगले साल भी रहने वाला है, 10 साल बाद भी रहने वाला है। तो जो मिस किया उसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं अपन, अगर क्राफ्ट आता है। और अगर नहीं आता है तो अच्छा क्या मिस किया, नहीं तो उधर पीछे बड़ा लॉस हो जाता है। बराबर है ना? हाँ, वो भी या बात सही। प्रक्षल? और ये दूसरी चीज हाइंडसाइट बायस है आपका। हाँ, ये आपको पीछे देखे तो अच्छा दिखता है। ये हाइंडसाइट बायस है। ये हाँ। ह्यूमन के 50 कॉग्निटिव बायस होते हैं, उसमें से एक है। उसके बेस पे आप रिपेंट मतलब क्या कहते हैं, गम नहीं खा सकते। ये सबके साथ होता है। और आगे का भी कोई बायस होता है क्या, कि मतलब जो आने वाला समय है उसके लिए भी कोई बायस होता है क्या? उसके लिए तो वो आपके जो दूसरे कॉग्निटिव बायसेस है ना, जैसे कि हाँ, जैसे कि अपन मान लो कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो या आईफोन खरीदते हैं, खरीदने के 6 महीने बाद ही लगता है यार कि वेट किया होता तो और अच्छा मिल जाता। आनंद भाई, उसको मेरे ख्याल से बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। ओके ओके। अब कौन मतलब संदीप जी बोल रहे हैं? हाँ नितिन सर, जी बोल सॉरी रहे सॉरी, मैं बीच में हैं? संदीप ओके, बीच हाँ, में नहीं नहीं, इंटरप्ट बिल्कुल कर बिल्कुल, दिया। ये तो अब हाँ तो बिल्कुल तो नितिन जी, नितिन जी से बातें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर संदीप जी आपके पास आते हैं। तो ये बताइए कि मतलब इसमें अभी आपका मतलब क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं मेरे से? दरअसल थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही जानना चाहता हूँ मैं। 2017 से 20 तक एवरेजली हर महीना कम से कम 20,000 का SIP करके अ, अभी कुछ 8-10 लाख रुपए का कुछ पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। हम्म। तो जैसे अभी मार्केट में 100-150 पर मूवमेंट होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-10,000 मूवमेंट होता है हर दिन ऊपर नीचे। हम्म। हाँ, तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये सब कुछ छोड़ के
अगर यहाँ पे कुछ सेफली अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया है, क्योंकि मुझे क्या है दरअसल हर महीना रेगुलर इनकम का एक कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है वो नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, वो उसका देखिए मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम समझ गया। बस मुझे इतना बता दीजिए शॉर्ट में कि 2020 में आपने बंद क्यों कर दिया एसआईपी? बंद क्यों कर दिया था, क्योंकि थोड़ा जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फंडिंग का प्रॉब्लम चल गया सब, और बिजनेस में थोड़ा पैसे लगने वाले थे, तो मैंने वो जो एसआईपी का फंड का तो वो डाइवर्ट कर दिया था मैंने बिजनेस में थोड़ा। ओके ओके ओके, अभी मेरी बात सुनिए कि रेगुलर इनकम के लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके अच्छा। ये नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, और मैं बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज गलत नहीं बता रहा हूँ आपको। फिर भी आप इसको 2-4 लोगों से और पूछिए, इस पे इंट्रोस्पेक्ट करिए। रेगुलर इनकम के लिए नहीं है। आपको लोग बताएंगे यहाँ से 2% बन सकता है, 3% बन सकता है। कुछ लोग कर भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, आप भी सीख जाओगे, लेकिन रेगुलर इनकम के लिए नहीं है। आपका बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, आपके पापा ने स्टार्ट किया, आप उसमें लगे हुए हो, रेगुलर इनकम के लिए ये है। अभी म्यूचुअल फंड का काम है आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करना, वो आप कर सकते हो। और मैं इस पे स्पेसेस अलग से भी 3 घंटे का कर चुका हूँ। आपको मैं उम्मीद करूंगा हमारे फ्रेंड जो है रिकॉर्डिंग स्पेसेस, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको निकाल के दे भी देंगे। अभी आपको शॉर्ट में एडवाइस दूं तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू रखिए, बंद मत करिए। तो चाहे चाहे समय अब इधर कुछ भी हो जाए, आपका एसआईपी चालू रखिए। अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल में अपना निफ्टी जो है, जो इंडेक्स है इंडिया का, इट इज गोइंग टू मेक न्यू हाई। इट इज वेल पॉइज्ड टू ग्रो टू हायर हाइज। तो अच्छा आप अच्छा। उसको, हाँ उसको आप वो कर पाएंगे। आप जो भी पैसा आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए अगले 2-3 साल के लिए, ठीक है, जैसे अपन फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो उसको 3 साल तक तुड़वाते नहीं जब तक इमरजेंसी ना आ जाए, तो बराबर। उसको आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालते रहिए या ईटीएफ में डालते रहिए निफ्टी के, और उसको एसआईपी करते रहिए या उसमें धीरे धीरे पैसा डालते रहिए, और आपका पैसा ये बढ़ता रहेगा। ओके, तो शॉर्ट में मैं आपको यही बता रहा हूँ। और इनकम के लिए इधर अभी मत देखिए, इसको सीखने का बहरहाल कोशिश जरूर करिए। इतने छोटे अमाउंट से करिए कि आपको पता भी नहीं चले कि कि वो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप कैसे, अपन जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो एकदम सुनसान रास्ते पे सीखते हैं, राइट, क्योंकि वहां पे हाँ वही स्टेक्स तो बहुत कम है गाड़ी। हाँ, तो एकदम जनवरी छोटे में से करना है, एकदम छोटे। अभी अभी क्या जो अमाउंट से कर रहे हो आप? अभी जनवरी जो है ना, तो इस समय जनवरी से मुझे बहुत साल पहले मार्केट के बारे में थोड़ा जानकारी है, लेकिन मैं एक्टिवली जो ऑप्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ जनवरी में। इससे पहले इक्विटी डिलीवरी ये सब कुछ थोड़ा हाँ, तो मालूम अब था। भी ऑप्शंस का अगर जो आप ट्रेड कर रहे हैं तो कितने अमाउंट से कर रहे हैं? फ्यूचर का तो ज्यादा जानकारी था, लेकिन ऑप्शन में भी 20,000 रुपये लेके आज जनवरी में आया हूँ मैं, जनवरी से। देखिए 20,000 से कर रहे हैं, वो एक ही आपका लॉट मैं पे। बोलूंगा काफी, हाँ काफी अंडर कैपिटलाइज्ड है। उससे अच्छा आप मार्केट को ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने का तरीका है कि प्राइसेस को लिखते जाइए पेपर पर। हाँ ओके, हाँ। उसको पेपर ट्रेड करिए और उसको पेपर पर लिखते जाइए। अच्छा। स्ट्रैडल की टेक्निक है या स्ट्रैंगल है, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आपको लगा कि हाँ ये ठीक है, ये बंदा कुछ ठीक बता रहा है, उसकी बात को इमीडिएटली नहीं मानना है। यहाँ पे 10 में से 9 लोग झूठ ही बोलते हैं। उसको पेपर पे लिखिए, रियल लाइफ मार्केट से कंपेयर करिए, और उसको बार बार करिए। मैं आपको डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ। ऐसे तो मेरे बहुत से डॉक्टर फ्रेंड है, आज कोई डॉक्टर दिख नहीं रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत है, मीडिया वाले लोग बहुत है। डॉक्टर जब बनना होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वो हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, वो सारा कुछ जो है वो एक मुर्दे पे कराते हैं। हाँ डेड बॉडी होती है, और उसको काटो, चीड़ो फाड़ो, उसमें से जिगर निकालो, फिर से लगा दो, उसको फिट कर दो, फिर से उसको पूरा पूरा सील दो, उसका दिमाग खोल दो। सारा कुछ मुर्दे पे कराते हैं, जिंदा पे नहीं कराते, क्योंकि मुर्दे पे कराए तो मान लो मर भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मरा हुआ था। स्टेक्स बहुत लो होने चाहिए जब आप सीख रहे हो तो। बराबर। हालांकि पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। अभी मैं मान के चलता हूँ कि कोई डॉक्टर भी अगर मुर्दे को काट रहा है तो बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपार्ट फ्रॉम उल्टी आना और वो सब। तो ये आपको इमोशंस लाने पड़ेंगे, और वो कहां से आप लाओगे? जब उसको बार बार लिखोगे आप, लिखो, उसकी लर्निंग लिखो, 5 से 6 घंटा इसमें लगाओ, बिना पैसे लगाए हुए, क्योंकि आपके पास पैसा अभी जो आप बोल रहे हो ना 20,000 30,000 बहुत कम पैसा है। इसको लूज करने से अच्छा है कि उसको भी अलग रखो और इसको बार बार लिखो। जैसे अभी प्राक्षल ने बताया कि स्ट्रैडल बेचते हैं,
अभी अगर आपको स्ट्रैडल समझ में आता है तो आप मंडे को 9:30 स्ट्रैडल का क्या भाव है एक्सेल में बना लो। उसके बाद 1 घंटे बाद क्या भाव हुआ, आपका पीएनएल कितना हुआ था उसको बना लो। उसके बाद 1 घंटे बाद क्या हुआ, ये मेहनत का काम है। कोई भी, अभी जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, कोई बॉक्सर का एग्जांपल ले लो या बैडमिंटन प्लेयर का एग्जांपल ले लो या कोई जूडो कराटे का प्लेयर। अभी वो जूडो कराटे वाला प्लेयर अगर एक किक मार रहा है, पैर से मार रहा है ओपोनेंट के मुंह पे, तो वो एक खाली खाली जगह पे खड़े होके बिना किसी को मारे हुआ वही किक को 10,000 बार मारता है वो, और मुंह से आवाज भी निकाल रहा है ऐसा कि बहुत दम लग रहा हो, या ही हो ऐसे करके वो आवाज भी निकालता है, पूरा वैसा ही नाटक करता है कि जैसे किसी को तोड़ ही दिया। राइट, वो किसी आदमी के रिब्स के ऊपर मुक्का मारने से पहले वो लोग ईटा पे मुक्का मारते हैं। राइट, तो इन एवरी प्रोफेशन आप ऐसे फॉल्स प्रैक्टिस करते हो। केवल ट्रेडिंग में ही लोग बोलते हैं कि ये असर नहीं करता, मैं नहीं मानता हूं। जिन लोगों के पास कैपिटल बहुत कम है तो कैपिटल से मत खेलो, अपना समय लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ, और ये चीज को लिख लो कि मैं आज से ये करूंगा, उसमें क्या करूंगा, हर घंटे उसका प्राइस नोट करूंगा। जब आप प्राइस नोट करोगे ना, आपका चार्ट पे अपने आप दिमाग जाएगा, दिमाग अपने आप लर्निंग शुरू कर देगा। तो यूट्यूब पे जो भी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, जो भी RSI लगता है, जो भी लगता है, उसको अगले दिन से इंप्लीमेंट करो अपने दिमाग, पेन और पेपर से 5 से 6 घंटा उसमें लगाओ। राइट, जब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, आपको अपने आप लगने लगेगा कि अब मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि कल क्या होगा, परसों कहाँ खुलेगा, डाउ कहाँ पर है, डॉलर इंडेक्स क्या होता है, सारे टर्म समझ में आने लगेंगे। फिर आप 3 महीने 6 महीने के बाद मेरे से आप टच में रहो और आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ अब समय आ गया, अब मैं थोड़ा सा रेडी हूँ। फिर भी लॉस होगा शुरू में, लेकिन अभी तो आप चूंकि बिल्कुल ही नए हो इसमें, तो ये जो 20-30 हजार रुपए है, आप अंडर कैपिटलाइज्ड हो अभी, तो इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ सीखो, आप लाइव मार्केट को देखो डेली। हाँ तो देख तो रहा हूँ अभी ऑप्शंस में। देख ऐसे नहीं पिक्चर की तरह नहीं कि शाहरुख खान के पिक्चर की तरह कि वो हीरोइन को किस कर रहा है तो मेरे को भी थोड़ा मजा आ रहा है, वैसा नहीं। इसको लिखना है। जब आप लिखते हो ना कोई चीज को, अभी अपने एक मेरे फ्रेंड थे, वो चले गए, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी थी, उन्होंने उस कविता में पूरा अपना इमोशन को निचोड़ के रख दिया था। जब आप लिखोगे ना तो आपका इमोशन ही अलग रहेगा। तो हर घंटे का प्राइस लिखो, जो भी स्ट्रैटेजी है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज की है जो भी, उसका मेरा ये यहाँ पे ये प्राइस था, ये प्राइस था, मंडे को आज दिन बीत गया, अगर आज मैंने ट्रेड लिया होता तो आज मेरे को 2,000 का प्रॉफिट होता, आज मेरे को 700 का लॉस होता। उसके नीचे फिर समरी भी लिखो कि आज का मेरा ये लर्निंग है। अभी जैसे प्राक्षल से बात कर रहे थे ना, तो मार्च में उनको याद है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ था, या जो लोग ट्रेड करते हैं उनको मार्केट का पूरा मूवमेंट याद हो जाता है 2-3 साल का। तो आपको भी वैसा ही 3 महीने बाद अगर मेरे से बात हो, मैं पूछूं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में क्या हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए। जो कि जनरली जो नए लोग होते हैं, जो सिर्फ देख रहे होते हैं, उनको याद नहीं रहता है। लिखोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, यस यस ओके। संदीप जी बोलिए। सर एक पॉइंट ऐड करूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए बिल्कुल। और जब जैसे कि आनंद सर ने बताया वैसे आप वो एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद आप एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, और उसके लिए आपके पास प्लान ऑलरेडी रेडी होंगे। तो ये एक्सरसाइज का सबसे मेन एडवांटेज क्या है पता है? जब मार्केट सडनली मूव करता है तब आप इमोशनल हो जाते हो, दैट्स व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। दैट विल बी अवॉइडेड बिकॉज यू आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ इट। तो ये आप बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि आपने हिस्ट्री में देखा था हर एक मूव पे आपने क्या मूव किया था, तो आप ऑलमोस्ट तैयार हो सारे पॉसिबल आउटकम के लिए। ये सबसे मेन एडवांटेज है बैक टेस्टिंग करने का मेरे हिसाब से, कि आप इमोशनल नहीं होते जब मार्केट ऐसे सडन मूव देता है तब। अच्छा ओके, समझ में आ गया। आनंद सर अगर आप कुछ बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है हमें। हाँ मैं कह रहा हूँ, संदीप जी बोलिए, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, आई कैन हियर यू। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं I've been into trading for over 1.5 years now, so I won't say कि I'm a pro trader, but I'm a qualified chartered accountant, so I understand the basics of the trading. लेकिन if I want to improve on my Greeks, if I want, I can do straddles, triangles and spreads,
ये बहुत आराम से मैं कर लेता हूँ. आई कैन मैनेज एडजस्टमेंट, सम बिट ऑफ एडजस्टमेंट्स एज वेल. लेकिन अभी व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद इज टू लर्न यू नो some of the Vega strategies or some of the Gamma strategies. उसके लिए what should I do? अरे ये तो आपने ऐसी बात कर दी. आप इतने महीनों से ट्रेड कर रहे हो और स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कर रहे हो, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर पैसा बन जाता है पर चला भी जाता है. और नहीं, नेट बोल रहा हूँ. हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने पे क्यूमुलेटिवली आपका अमाउंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? नेट न्यूट्रल ही है सर. यू नो बढ़ नहीं रहा है. क्योंकि कहानी. ओके, दूसरी चीज ये बताइए कि आप छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस ले रहे हो कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस. हाँ ले रहा हूँ सर. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट. छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस. हाँ, तो वेगा और तेगा ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. आपका प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजी के अंदर है. आपको जब जब जो है लॉस होता है तो आप डर जाते हो, ठिठक जाते हो, रुक जाते हो और आप फिर वेट करते हो और आपका लॉस बड़ा हो जाता है. और जब आपको प्रॉफिट होता है, अरे सर मैं यही काम इतने सालों से कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात. और जब आपको प्रॉफिट होता है ना, तो वो आप प्रॉफिट को अगर आप ना बुक करो तो आपको चुल मच जाएगी. आपको प्रॉफिट, तो आपके प्रॉफिट आप जाके देखना आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो कि नहीं. अगर जर्नल मेंटेन कर रहे हो उसमें जाके देखना प्रॉफिट छोटे छोटे होंगे और लॉस बड़े बड़े होंगे. और लॉस थोड़े ही होंगे, लॉस ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े थोड़े होंगे. लेकिन जब भी लॉस होता है वो आपका सारा लेके जाता है, 3 महीने की मेहनत को लेके जाता है. राइट, हैवी है सर. उसमें मैं आपकी यू आर प्रिसाइसली राइट कि साइकोलॉजी इज द की. और उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं तो छोटे, क्योंकि मैंने बड़े प्रॉफिट्स देखे हुए हैं, आई हैव सीन बिग प्रॉफिट्स इन अ डे. तो उसमें जब छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फिर मैं देन आई टेक द पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल मिक्स गलत कर देता हूँ. वो बेसिकली आप फिर गैम्बल करने लगते हो. आपका दिमाग जो है उसको वो मतलब ऐसा, जैसे कैसे अपन सोचते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, और फिर आप उसको रिवेंज में उसी रात को उसी दिन वापस पाना चाहते हो और उस चक्कर में आप बड़ा पोजीशन साइज लेते हो और फिर आप एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो बहुत बड़ा लॉस कर जाते हो जिसमें सारा कुछ चला जाता है जो गेन किया था. यू आर वेरी राइट सर, यू आर वेरी राइट. तो वेगा, तेगा, तेजा और क्राइम मास्टर गोगो ये सारे आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल को और अच्छे से मेंटेन करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये बार बार क्यों हो रहा है. क्या ऐसा है कि आप बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? जो ये अंदर की डिजायर है, खुद को समझना होगा. जब आपने खुद को जान लिया ना, तो और जब आप खुद के सामने, जब आप बोलते हैं, मतलब थोड़ी सी सभ्य भाषा में मुझे बोलना पड़ेगा कि जब आप खुद के सामने नेकेड हो जाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब मिरर में देखो कि आपको वेगा को देखना है या खुद को देखना है. और ये आपको मैं थोड़ी सी आपको सांत्वना देना चाहता हूं कि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, हर कोई इस दौर से गुजरता है. संदीप जी, ये आप समझ लीजिए, हर कोई इस दौर से गुजरता है. और मैंने अभी आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, आपने बर्फ का गोला लिया हुआ हाथ में. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या स्विमिंग करते हैं? हाँ सर, मैं स्विमिंग करता हूँ. करते हैं ना. तो स्विमिंग में क्या होता है, जब कोई नया नया सीखता है, पैर चलाना सीख जाता है, हाथ चलाना सीखता है, जब वो सांस लेने के लिए अपनी नाक ऊपर करता है तो पैर उसके रुक जाते हैं. राइट सर, है ना. कोई कितना भी सिखा ले, समझा दे, दिस इज कॉल्ड साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन. मसल और दिमाग का एक न्यूरॉन लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है. एक वो प्लास्टिक की तरह दिमाग में चिपक जाना चाहिए, तभी वो कोऑर्डिनेशन आता है. राइट. तो ये जब नहीं होता है तो नए आदमी को कोच कितना भी डांट ले, सिखा ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं आएगा. जब वो सांस लेने ऊपर जाएगा, उसके पैर नीचे चले जाएंगे और वो गहरे पानी में एफर्टलेसली नहीं तैर पाएगा. दोबारा से बैलेंस बनाने में काफी एनर्जी लॉस हो जाएगा. तो फिर वो समंदर नहीं क्रॉस कर सकता, वो एक 200 मीटर नहीं वो कर सकता. और जो लोग स्विमिंग सीख जाते हैं वो आराम से स्विमिंग करते रहते हैं, जैसे कि वो पैदल चल रहे गार्डन में, उनका कोई एफर्ट ही नहीं लगता. राइट. तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि ये मिस्टेक जो है ये हर कोई शुरू में करता है. छोटे प्रॉफिट बुक करना, बड़े लॉस बुक करना. लॉस अगर बड़ा हो गया तो पोजीशन साइज दुगनी तिगुनी कर लेना, और 1-2 बार बच के भी निकल जाते हो, रिकवर भी हो जाता है. लेकिन जिस दिन वो मार देता है तो उस दिन वो 90 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाता है. दिस हैपेंस अ लॉट विद एवरीबॉडी. और इसको ओवरकम करने का यही तरीका है कि इसको, अपनी मिस्टेक्स को लिखिए
और उसको बार बार लिखिए, और जो लिखा हुआ है उसको वीक के एंड में उसको पढ़िए और उसको साइकोलॉजी के लेवल पे समझिए कि क्या हो रहा है। क्या आप, मतलब आपको, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको या किसी को भी पैसा इमीडिएटली चाहिए 3-4 साल बाद, कोई किसी की कोई लाइबिलिटी है, कोई शादी है या किसी का एजुकेशन है जिसके लिए पैसा चाहिए, आप स्टॉक मार्केट से कार्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने, स्कूप अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये करने नहीं देगा। ये जो डेविल है ना, ये करने नहीं देगा। या किसी को भी पहले से बड़ा लॉस हो चुका है धंधे में, या जॉब छूट गई है, या कोई पहले से लायबिलिटी है जिसकी वजह से उसको उसकी भरपाई करने के लिए जल्दी से पैसा कमा लो। तो ये कहीं ना कहीं वो डीप रूटेड है कि क्राफ्ट सीखने से पहले जो साइकोलॉजिकल ये कोऑर्डिनेशन है, ये आने से पहले ही आप लॉट साइज बढ़ा दे रहे हो, खासकर जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन बढ़ा दे रहे हो। तो ये मेरी आपको हम्बल एडवाइस ये है कि गामा, थीटा, वेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि इन चीजों पे मैंने लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो मुझे आता है। लेकिन मैं बताता हूँ, रिटेल की ट्रेडिंग करने के लिए इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। गामा की, थीटा की, वेगा की, वोमा की, चुम्मा की, चुम्मा भी होता है बाय द वे। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। उस वहां फोकस मत करिए, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, और आपको जरूर वो रहेगा। जिस दिन भी एक डिफाइंड लिमिट रख लीजिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो 2 या 3% का लॉस हो गया तो उस दिन टर्मिनल बंद कर दीजिए। वीक में अगर 4% का लॉस हो गया तो अगले वीक भी ट्रेडिंग मत करिए। दिमाग को शांति होने का थोड़ा टाइम दीजिए। मार्केट अभी 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी रहेगा। बोलिए, आप और क्या पूछना चाहते हैं? बस सर यही था। आई थिंक यू सेट जो मैं अपने आप को बताता रहता था, शायद मैं किसी से सुनना चाहिए था वो। आई थिंक यू हैव टोल्ड मी वेरी इन द राइट वे, सो थैंक यू वेरी वेरी मच। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अपन इसको और मुझे स्पीकर रिक्वेस्ट तो दिख नहीं रही। स्वाति तो सो गई है लग रहा है। अमान आप हैं? हाँ बोलिए अमान। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बंदी कर देते हैं। हाय सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। और उत्तराखंड में कहाँ से हैं? इतने बड़े बड़े हमारे राज्य हैं, देश हमारा इतना समृद्ध है। उत्तराखंड से पिथौरागढ़ सर। पिथौरागढ़ से हैं, जो नैनीताल से बहुत नजदीक है, बराबर? हाँ सर। सहारनपुर के भी बहुत नजदीक है। हाँ सर। सहारनपुर तो यूपी में आ गया, और पिथौरागढ़ आपका उत्तराखंड में आ गया, बराबर? हाँ, पर फिर भी नजदीक ही है सर, ज्यादा दूर नहीं है। तो पिथौरागढ़ में मुझे लगता है हर 3-4 साल में एक बार बर्फ गिरती होगी थोड़ी बहुत, नहीं? वैसे तो प्लेन तराई का एरिया है। नहीं सर, हर साल गिरती है बर्फ तो। अच्छा, हर साल गिरती है? हाँ, मैं गांव साइड रहता हूँ तो इधर हर साल गिरती है बर्फ। ओके सर, तो मैं क्या करते हैं अभी, क्या एज है बताइए थोड़ा अपने बारे में। 20 साल का हूँ सर। और 20 साल के हैं? ओके। हाँ सर, और तो मैं अभी 12th पास ही हूँ, और मैं ऐसे दुकान में बैठता हूँ। एक दुकान है हमारी, तो मैं किस चीज की दुकान है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही सरकार, हमारी दुकान के बगल में एक राशन की दुकान है? हाँ, राशन की दुकान। ओके। तो आपने लाइसेंस ले रखा है राशन का? नहीं, वैसे राशन की नहीं, एक सरकारी स्कूल है बगल में, तो ऐसे बच्चों का सामान है दुकान में। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गया। तो सर, और मैं 2 साल से, जब से 12th पास आउट हुआ हूँ, तब से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है? अभी 2.5 लाख है सर। 2.5 लाख, ओके। तो मैंने 12th से उसके बाद कोई फर्दर एजुकेशन इसलिए नहीं ली, क्योंकि थोड़ा फैमिली इशूज थे, और फैमिली में इस वजह से फाइनेंशियल इशूज भी थे, इसलिए मैंने उसके बाद कोई कुछ ना कॉलेज ना कुछ नहीं करा। मैं दुकान में बैठता हूँ और वहीं से ट्रेडिंग करता हूँ धीरे धीरे। और ओके। तो फिर पर ऐसा होता है कि ना दुकान से वो निकल पाता है कुछ एक्सपेंसेस, ना ट्रेडिंग से आ पाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में इतनी छोटी कैपिटल से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। हेलो। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं करूँ क्या, या मैं कहीं से उधार लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, या दुकान में बैठे रहूँ, या देखिए भाई, अगर मैं तो आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपका प्रॉफिट का? तो सर, मैंने
80,000 से स्टार्ट करा था और अभी 2.5 लाख कर दिया आपने उसको। और फर्स्ट 2 महीने में मैंने ऑप्शन में 40,000 लूज कर दिए थे। ओके। पर उसके बाद मैंने ऑप्शन छोड़ दिया और मैं स्टॉक में इंट्राडे करता हूँ आजकल, वही कर रहा हूँ और उससे और 40,000 से फिर आपने 2.5 लाख कर दिया। हाँ, तो उससे धीरे धीरे बढ़ है। तो मुझे क्या देखिए, मैं अभी आपको ये तो जब आपने 40,000 से 2.5 लाख कर दिया 1 साल के अंदर, बराबर? हाँ सर, 1.5 ईयर सर। हाँ, तो आपके पास पैसा धीरे धीरे आ जाएगा। ये बस अभी आप यंग हो, 20 साल के हो, अगले 5 साल में 7 साल में अगर आप इसी अच्छे सूझबूझ के साथ, मेहनत के साथ ट्रेडिंग करोगे, जिस तरीके से भी आप कर रहे हो, जो वर्क कर रहा है, तो आपके पास धीरे धीरे पैसा आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रांग तो समझ लो फेविकोल का जोड़ भी नहीं होता है, उतनी स्ट्रांगली मैं आपको बोलूंगा कि बोरो करके आप ट्रेड मत करो, अपने पापा से पैसे लेके ट्रेड मत करो, पूरी साइकोलॉजी ही बदल जाती है। ठीक है? और आपकी जो मुझे बैकग्राउंड आपने बताया, छोटे शहर में हो आप और आप दुकान पे बैठते हो, तो वो जो पैसा बोरो करोगे और बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर वो पैसा लॉस हो गया तो पूरी फैमिली को बहुत असर पड़ेगा। इसलिए बोरो करके ट्रेड नहीं करना। और ये चीज आप लिख लो अपने डायरी में कहीं पे कि आनंद ने ये बोला था कि बोरो करके ट्रेड नहीं करना है। भगवान ने करा आप तो ये 2.5 लाख को 5 लाख और 5 लाख को 10 लाख होते देर नहीं लगेगी। ये ट्रेडिंग में जो लोग अच्छा करते हैं, जो लोग शार्प होते हैं, जो लोग मेहनत से काम करते हैं, कई बार उनको बहुत तरक्की भी मिलती है। ठीक है? तो जो आप कर रहे हो अच्छा जा रहा है। अभी कठिनाई का वक्त है, भले एक रोटी खा के रहो, लेकिन आपको ट्रेडिंग से घर नहीं चलाना है। अभी वो हालत नहीं आई है क्योंकि कैपिटल भी छोटा है, एक्सपीरियंस भी कम है। दुकान पे भी मन लगाओ और जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसको आप एज इट इज करो, उतने ही कैपिटल से करो। ना तो किसी से बोरो करना है कैपिटल, और ना तो पापा से बोरो करना है, और इसी कैपिटल से करो। 3-4 साल कैसे भी करके काट लो। और एक चीज दोस्त आपको बताऊंगा, शायद आप समझ पाओ, ऑडियंस में भी शायद 1-2 लोग समझ पाए। जब कैपिटल छोटा होता है और पैसे की तंगी होती है, तभी इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। मैंने देखा है लोग 1-2 लाख के कैपिटल से शुरू करते हैं और घर में खाने को नहीं होता है, और वो लोग इतना सीखते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 2 करोड़ रुपए से शुरू ही करते हैं, किसी से बोरो करके, या वो पैदा ही हुए थे बहुत करोड़ों में, और वो भले वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में ज्यादा कुछ सीखे नहीं होते हैं। तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि अभी आपके हालात ऐसे हैं कि थोड़ा आपको आपका दिमाग सिखाएगा, आपकी मेहनत सिखाएगा, और काफी कुछ आपको आपका पेट सिखाएगा। तो इस कठिनाई को, एक चैलेंज को लेके और बने रहिए। 4-5 साल में आपका कैपिटल भी इतना हो जाएगा कि आप आराम से छोटे शहर में जीवन यापन करने लगोगे और आपका पैसा बचेगा भी। ठीक है? तो बोरो नहीं करना है। ठीक है? तो सर क्या, मैं एक और क्वेश्चन था, क्या बोलिए। मैंने कोई एजुकेशन अभी करी नहीं, 12th के बाद एजुकेशन की, फॉर्चुनेटली दुकान के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। मार्केट सिखाएगा आपको, और आपके पास पैसे भी कम है। किसी को वेबिनार सेमिनार में भी पैसे मत दीजिएगा। कोई भी पेड कोर्स, कोई भी पेड एक किताब भी मत खरीदिएगा। जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, वो 40,000 से 1.5 लाख हो गया ना, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। उसी को सोचो समझो, क्या किया, कैसे किया, उसी को रिफाइन करने की कोशिश करो। यही मार्केट सब सिखा देगा। हाँ सर, वही करता हूँ मैं स्टॉक में, इसलिए ठीक ऑप्शन है? छोड़ दिया सर। ओके, अभी लास्ट विनय जी हैं हमारे साथ, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, सच ही लिखते हैं। और विनय जी बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माइक देने के लिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं दैनिक जागरण अखबार में हूँ और सब एडिटर हूँ। कहाँ पे? लखनऊ में, कानपुर में? नहीं, मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज, ओके जी। तो सबसे बड़ी, हम तो तेलियरगंज के पास रहते थे, रसूलाबाद घाट के पास हम 7 साल रहे। अच्छा, ओके। तो बस तो उसी से ही 3-4 किलोमीटर की दूरी पे सिविल लाइंस बॉयज हाई स्कूल है, उसी के सामने दैनिक जागरण ऑफिस है, वहीं पर ही इस समय हम लोग पोस्टेड। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि जो पैसे जो हैं वो हाथों में टिकते नहीं हैं, और बचाने का जो मतलब तरीका है वो एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसको किस तरीके से सेव किया जाए, क्योंकि जितने अर्निंग है उससे मुझे लगता है कि उससे 30-40% एक्स्ट्रा कहते हैं एक्सपेंस है। तो उसी अमाउंट्स में कैसे मैनेज करें कि उसमें कुछ ना कुछ चीजें सेविंग होती हुई चाहिए। ओके, ये आपने बड़ा ही कठिन सवाल पूछ लिया है एक्चुअली। और मतलब मैं बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आपसे नहीं चाहूंगा,
आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कभी उम्मीद करूंगा दैनिक जागरण में मेरा इंटरव्यू छपे। तो देखिए, मुझे बस इतना बताइए, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? वर्किंग लाइफ आपकी कितने साल की है? मुझे हो गया है 15 ईयर, मेरा कंप्लीट हो रहा है। फिर तो और आपको शादी हुए कितने साल हो गए? 7 ईयर कंप्लीट। 7 ईयर, ओके। आज से 10 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, अगर आज सैलरी आपकी 100 रुपए है तो 10 साल पहले कम रही होगी, राइट? मेरे सवाल समझे आप? हेलो हेलो हेलो। यू आर ऑडिबल सर। नहीं, वो उनको भी तो सुनाई देना चाहिए ना। वो ऑडिबल नहीं है। हाँ हाँ, विनय कुमार जी आप हैं? चलिए वेट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने पूछा है। और विनय कुमार जी, विनय कुमार जी आपको स्पीकर के लिए फिर से बोला, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हेलो हेलो। अभी कैसे पता चलेगा वो हमारा? विनय कुमार जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो एक इमोजी भेजिए। ये बड़ा एक दिक्कत है, वो है। खैर, और कोई है जो स्पीकर बनना चाहते हैं? मैं विनय कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। प्रगति, आप स्पीकर बनी थी, आपके पास कोई सवाल है क्या? ओके ओके, मैं आई थिंक ये सवाल तो सभी के लिए जायज है, और मैं विनय कुमार जी अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गए। मैं आंसर कर देता हूँ, शायद वो रिकॉर्डिंग सुने तो उन्हें ये आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होता है कि आज से 10 साल पहले जितनी किसी की भी, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, उनकी जो सैलरी थी, अगर वो 50 रुपए थी तो आज वो सैलरी बढ़ के 75 रुपए या 100 रुपए हो गई होगी। हमारी सैलरी 10 साल में बढ़ी है। जो लोग भी काम कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरीज बढ़ी है। और पिछले 10 साल में महंगाई जो है उतनी नहीं बढ़ी है, मकान के किराए उतने नहीं बढ़े हैं, एक्सेप्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन। सब्जी का मतलब इन्फ्लेशन तो है मार्केट में, लेकिन इतनी नहीं है। हमने लेकिन दूसरी तरह अपनी प्रॉब्लम मोल ली है, हमने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इंक्लूड कर लिया है। पहले जो है पूरे छोटे शहरों में एक या दो या तीन घरों में, मोहल्ले में, वो भी एक कमरे में एसी होता था। आज हम सभी के दो तीन कमरों में एसी होता है। पहले हम कूलर से सोते थे, बड़ी मजा आती थी, अब हम एसी में सोना पसंद करते हैं, जिसका 3,000 4,000 का बिजली का बिल आता है। तो हमने जो है धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें इंक्लूड कर ली हैं कि जिसकी वजह से हमारे खर्चे कई फोल्ड बढ़ गए हैं। पहले हर कोई बाइक से चलता था छोटे शहरों में, मतलब अहमदाबाद जैसे शहर में भी। आज हर कोई एटलीस्ट एक छोटी गाड़ी में चलता है, तो पेट्रोल का एक्सपेंसेस भी बढ़ गया है, उसका मेंटेनेंस का एक्सपेंस बढ़ गया है। और सिमिलरली पहले बच्चों की जो फीस होती थी, बहुत से, मतलब मैं तो शिशु मंदिर में पढ़ा और बहुत से बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे। आज मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, 1 1.5 लाख रुपए साल का केजी और 1 क्लास के बच्चों की फीस होती है, राइट? उसके बाद उनको एक्टिविटीज में डालते हैं, उसमें 6 6 7 7 हजार रुपए जो है महीना जो है वो ट्रेनर लेता है, या वो इंस्टीट्यूट लेता है जहां बच्चा कराटे सीख रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो हमने ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। जबकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो 100 में से 90 लोगों को रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलनी है। और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में जो लॉन्गेटिविटी है वो 60 70 साल से के 80 90 साल पहुंच गई है। तो हमको
I think we lost Anand sir. Let's wait for a minute.